Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज हम जिस हफ़्ते का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले उस हफ़्ते की डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर, यानी कि सितंबर का आगाज़ भी हो गया। सबसे पहले तो दुआ उन लोगों के लिए, जिस तरह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है और बहुत तबाही आई हुई है, तो एक तो दुआ भी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बिल्कुल अपनी हिफाजत में रखे। और आप सबसे एक गुजारिश भी, और जिस हद तक हो सके, जिस तरह जब भी कभी पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसी आफत आई है, हम सब ने हमेशा कोशिश की है कि हम मदद कर सकें, तो ज़रूर अपने अपने लेवल पे जिस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जबकि बड़े अफसोस की बात है कि इस दफ़ा जो देखा जा रहा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखने में नहीं आ रहा है कि जहाँ पे हम लोग कोई डोनेट कर सकें, या हम लोग को ऐसा हमें कुछ, क्योंकि हम अपने अपने लेवल पे किस तरह से कोई है, मैं तो समझती कैसे कोई जाएगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग कोई डोनेट कर सके, या हम लोग पता चल सके कि यार हम कैसे कोई मदद कर सकते हैं। एनी हाउ जी, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे, सबको तौफीक दे कि हम लोग किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे जाके लोगों की मदद कर सके। जब देखते हैं ना तो दिल दहल जाता है और समझ नहीं आती है कि किस तरह से। खैर, दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और जो जहाँ पे भी है, फिर से कहूँगी कि दिल दहल जाता है जब मनाज़िर आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। और अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे, बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बेटों को, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, आगाज़ करते हैं इस हफ़्ते का, और सबसे पहले एरीज़ आप लोगों से करते। तो जी एरीज़, आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे? जैसे कि पिछले कुछ वीक्स में आपको बता चुकी हूँ कि मरकरी की ट्रांजिट जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है इनटू वर्गो, और अब इस हफ़्ते में जो एक नया चेंज आएगा वो है जी वीनस का। वीनस की ट्रांजिट होगी 1 सितंबर को, और ये भी चला जाएगा इनटू लियो, यानी कि अब सन और वीनस इनटू लियो आप लोगों का बनता है 5वां घर। एक अच्छा मामलात को लेकर आ रहा है, बहुत से चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बहुत से मामलात एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो एक तो आपके फाइनेंसेस, एजुकेशनल साइड बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की लाइफ में एक लर्निंग का प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग सिंगल है, मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, मैरिज प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। और स्टडी वाइज एजुकेशन, अब हमेशा मैं कहती थी वो चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे आप लोग अपने टेक्निकल एजुकेशन को लेना चाह रहे होते हैं आप लोग कोई एजुकेशन में, जिस तरह आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आप लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपनी कोई एजुकेशन को अपग्रेड करना चाह रहे होते हैं, नए स्कूल कॉलेजेस में कोई एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, उस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। जिनके बच्चे हैं, बच्चों के हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप ख़ुद बच्चे हैं तो जैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे कोई अच्छे मामले आते हैं। रिस्क के मामले में आप लोगों को कोई नई ऑप्शन बिल्कुल आ सकती है। आप लोग अपनी सेहत का यहाँ पे, या सेहत के जो मसाइल थे उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आएगी। और उस बेहतरी में इसको हम कहते हैं कोई मेडिसिन का चेंज होना, कोई मेडिकल आप कोई प्रॉब्लम जिसका फेस कर रहे थे, तो उस तरफ आपकी ध्यान रुझान बिल्कुल जाएगा, और उसमें अलर्ट भी रहिएगा। आगे जाके मरकरी ने रेट्रोग्रेशन में जाना है, लेकिन खैर वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है किसके बर्थ चार्ट में क्या कोई प्लैनेट किस तरह से। अभी के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा मेरा मशवरा है, हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर चेंज एक्सपेक्टेड है या आ रहा है, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रूर जाइए। और चेंज में जिस तरह कोई खुदा न खास्ता कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन कोई अगर आपको कोई डॉक्टर की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रीटमेंट है, कुछ भी है, तो उसको प्लीज़ ज़रूर परस्यू करें, देखिए और अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके यस, सबसे पहला कार्ड ये आपके पैशन, एजुकेशन, किसी भी चीज़ के बारे में कोई पढ़ना पढ़ाना, लर्निंग प्रोसेस से या पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। इट इज़ टू गुड। आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेल्फ वर्थ का भी बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। मैं हमेशा कहती थी जेंडर डजंट मैटर ओवर हियर। अच्छा, कुछ नेगेटिविटी क्या है आपने रिलीज़ भी की है, कुछ समझ भी आई है, या नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से कुछ एक साइड पे किया है, विच इज़ वेरी गुड। कुछ लोगों की तरफ से रियलाइजेशन भी आपको हुई है, हु इज़ कहते हैं ना, हु इज़ गुड और हु इज़ बैड। कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आए हैं। दिमाग बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है, अक्ल भी खुली है, समझ भी आई है, विजडम आई है। आपका कुछ प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप क्या है, कुछ बोल चाल से रिलेटेड है। मे बी यू आर अ कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छा जी, किसी मामले में आपको क्या है, कोई रिजेक्शन आई है, या आपका कोई लिटिगेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई अदालती मामला भी हो सकता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट पर्टिकुलर कोई अदालत से हो, आपके कुछ डिफरेंट जहाँ पे आप मे बी आपका कोई आपने कोई अप्लाई किया हुआ था या कुछ है, उस चीज़ से घबराइएगा ना। दिस इज़ मे बी फॉर गुड एज वेल। आप इस चीज़ से मे बी आपने डिफरेंट जगहों पे कोई अप्लाई किया हुआ था, क्या है आप रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन भी शायद कोई टेम्परेरी है। फेथ रखिएगा, आगे कोई और बहुत बहुत अच्छा मामला आएगा। अच्छा जी, वर्कहॉलिक, इस वक्त आप बड़े ज़बरदस्त हुए हुए हैं। परसेप्शन, ओके क्या है, ये कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में, और आप कोई ऐसा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिससे बहुत ज़्यादा आप एसोसिएटेड हैं। इट कुड बी मदर है, फादर है, कोई पेरेंटल साइड कोई, या मे बी जिसको आप बहुत ज़्यादा, समटाइम हमारे टीचर्स होते हैं, समटाइम्स हम जिनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है, और अपने आप को आप एकदम से आइसोलेशन में लेकर जाते हैं। समटाइम्स आप उसी शख्स के एकदम से अपने आप को बहुत क्लोज समझते हैं, जो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और कुछ चीज़ों को आप शेयर करना चाह रहे होते हो, कुछ चीज़ों को एकदम से आप होल्ड पे ले जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं करनी है। ये एकदम से आपकी पर्सनालिटी में दो तरह के क्या है चेंजेस आते हैं। समटाइम्स आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल टाइप समझते हैं, और एकदम से आपको लगता है कि नहीं यही सारी बातें मुझे इस शख्स के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। कुछ इस टाइप की, क्या उसको मुझे कहना चाहिए, दो तरह के थॉट्स एक ही वक्त में आपके साथ चल रहे हैं। और मे बी इट इज़ बिकॉज आप कभी कभी अपनी सेल्फ लव में जाते हैं, और एकदम से आपको लगता है कि नहीं मुझे आज तक जो भी मैंने सीखा है या जो भी मेरे अंदर ये चीज़ें आई हैं, इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और समटाइम्स आप एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि नहीं मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये मुझे अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से मिला है। इस दो कन्फ्यूजन्स में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्या उसे कहना चाहिए, फंसे हुए हैं। और ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन मैं हमेशा एक और, चलिए इसको एक और तरह से भी कहते हैं, मैं हमेशा एक और चीज़ कहती हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो ये बात इसको समझिएगा कि आपको इस वक्त शायद ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप रिलेट है, तो चाहे आपके बड़े हैं, आपका, मैं इसको हमेशा कहती थी, आपका टीचर हो, गुरु हो, जिससे भी आपकी ज़िंदगी में कोई लेसन लिया हो, वो कभी कभी गुड लेसन्स होते हैं, वो शख्स आपको कभी कभी अच्छे लेसन दे जाता है, कभी कभी बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको, या किसी भी रूप में वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया हो, आखिर का वो लेसन ही होता है, लेसन ऑफ योर लाइफ होता है। ओके जी, और मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं आपके लिए। मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको कहा जा सकता है। यस, यू डिज़र्व द बेस्ट। और जो भी आप जिस जगह पे, जिस मकाम पे आप हैं, उससे मज़ीद आपको जो भी एक डिज़ायर है या जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल मिलेगा। और किसी भी चीज़ पे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, बेस्ट सोचिए, बेस्ट देखिए। आप कहते हैं ना, जिस सितारे को छूना चाहते हैं वो बिल्कुल मिलेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। एंड डेफिनेटली यू आर अ स्टार बाय योरसेल्फ। अल्लाह हमेशा अच्छा ही देता है, और ग्रीन इज़ योर कलर इन दिस वीक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर।
सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और यहाँ पे है आपके लिए एक आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आपका आंसर। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ओके, लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी। जो भी आपने अपने माइंड में सोचा उसका ये है जवाब। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए कमेंट्स के लिए, जो आप लोग अच्छी दुआएं करते हैं और जो आप लोग कोऑपरेट भी करते हैं अगर थोड़ा सा डिले हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। और इस हफ्ते में से वीनस की ट्रांजिट है जो कि चला जाएगा लियो में 1 सितंबर को, और आप लोगों के लिए बनता है 4th हाउस। अमेजिंग सिचुएशन। अपने पर्सनल लाइफ में थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। गुस्सा बहुत अरूज पे रहेगा, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैनेज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये वक्त आपको फेम दे सकता है, आपको अच्छी पोजीशन दे सकता है। घर में कोई भी चेंज एक्सपेक्टेड है, घर में चेंजेस आ सकते हैं। मदर साइड से कोई बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। इनफैक्ट आपके घर का माहौल इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। घर के माहौल में भी बेहतरी आएगी। आप लोग कोई घर को चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ की ख़रीदारी कर सकते हैं। पैसे बिल्कुल खर्च होंगे वहाँ पे थोड़ा सा अपने, इसलिए मैंने कहा कि मिजाज को भी ठंडा रखना पड़ता है। जल्दबाजी में बहुत से अखराजात बढ़ सकते हैं। आमदनी बिल्कुल आएगी, लेकिन आमदनी से ज़्यादा अखराजात यहाँ पे बिल्कुल आ जाते हैं। बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छा मामला आपके सामने आ सकता है। बच्चों की कोई खुशी भी आप देखेंगे। बच्चों की तरफ से उनकी कोई शादी हो, कोई एजुकेशन का मामला हो। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपको अपने एजुकेशन साइड पे बहुत अच्छी कोई मामला मिल सकता है। वो चाहे आप अपने एजुकेशन में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट आपको मिल जाए, इसको हम कहते हैं यहाँ तक कि अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, वो चाहे आपका कोई रिलेशनशिप क्यों ना हो, वहाँ पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। वरना कोई शादी हो, कोई मंगनी हो, कोई रिश्ता हो, उसके यहाँ पे थोड़े से ख़त्म होने का भी अंदेशा होता है। या यूँ कह लीजिए, जो लोग बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ, जो एज पॉइंट पे बैठे होते हैं, यानी कि बहुत इस वक्त लड़ाई झगड़े को प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में एकदम से टूट फूट का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ मार्स अभी आपके लगन में है, तो उस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऐसे मौके पे आपने ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। उससे पहले कोई ऐसा फ़ैसला मत लीजिएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ के लिए है। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता को ऐसे फ़ैसले आने ही हैं, तो फिर यहाँ पे चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी, क्योंकि जो लोग पार्टनरशिप पे भी काम कर रहे होते हैं उनके भी यहाँ पे नए या तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम से नया नया सा आता है। अच्छा, फिर आप लोगों की जो माली मुश्किलात, आपको जिन लोगों को बहुत देर से ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, तो ऐसा नहीं है वो कल परसों ही ठीक हो जाएंगी। यूँ समझ लीजिए कि ये एक नया ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है आप लोगों के लिए। रोज़गार एक बिल्कुल, कई लोगों के लिए तो बिल्कुल ही कोई नया सिस्टम आ जाएगा, बिल्कुल ही कोई नए मामला आ जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामला क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। ओके, किसी ऐसी उलझन में आप काफ़ी देर तक फंसे रहे हैं और उसमें अगर आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त है बहुत से, क्या उसे कहना चाहिए, आपके दुश्मन हों, आपके लिए नेगेटिव सोचते हों, वो आप लोगों के सामने यकीनन कहीं ना कहीं सामने आए हैं और बड़े भरपूर तरीके से जनाब आए होंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं। गिल्टी में है, क्या है, कुछ लोग गिल्ट कॉन्शियस भी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक यहाँ पे चलिए आपको सजेशन भी है,
कि आप लोग फॉरगिवनेस की तरफ ज़रूर जाइए। उसको कहते हैं माफ़ी तलाफ़ी, क्योंकि अंदर में आपकी बहुत ज़्यादा, इसको क्या कहना चाहिए, रांच, गम, अफसुर्दगी, किसी चीज़ का अफसोस, कोई ऐसी चीज़ भी उसे कह लीजिए कि देखती हूँ। और शायद इस तरह के काफ़ी सदमे बल्कि सदमात को मैंने आपके अंदर रहे हैं। माज़ी बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आएगा, पास्ट की किए हुई बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर घूमेंगी, दिमाग में घूमेंगी, चीज़ें सामने आएंगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको क्या उसे कहना चाहिए, रिजेक्शंस मिली हुई हैं ज़िंदगी में। एक क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, इस वक्त खुशियाँ आने वाली हैं। और कई लोगों को तो मैं ऐसे देखती हूँ, जिस आजकल आप शायद एक उसके छोटे छोटे ट्रेलर से नहीं, जिस तरह इंसान देख रहा होता है कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, अपने बच्चे की शक्ल में, अपने किसी बड़े की शक्ल में, आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आपके आ रही हैं। और आपको शायद अंदाज़ा आ रहा है कि यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता था या कर पा रहा हूँ। और आपके सामने एक बहुत सी जो ब्लर सी चीज़ें आपकी शायद पिछले कुछ दिनों में गुजरी हैं, पिछले कुछ अरसे में गुजरी हैं, अब एक क्लैरिटी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी है। और आप समझ पा रहे कि यार मेरे तो सब बंदा एक अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है एक लम्हे के लिए, कहते हैं कि यार अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि आज ही मेरे पास जो कुछ है। कुछ इस टाइप की चीज़ों को आप आजकल फेस कर रहे हैं। एनीवे जी, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी एक्सपेंशन आएंगी, आप चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे होंगे, वो चाहे आपका घर हो, आपकी कोई काम की चीज़ हो, बहुत सी चीज़ों को आप एक्सपेंड कर रहे होंगे। अपनी सेहत का तो ऐसा ख्याल रखिएगा, आइदर इट्स यू और आइदर एनी ऑफ़ योर एल्डर। आप लोगों को घर में बड़ा है जिसको इस वक्त कोई सेहत का कोई प्रॉब्लम आ सकता होगा, लेकिन साथ साथ रिकवरी की तरफ भी आप जाएंगे, या कोई दुआएँ हैं। सीधी सी बात है कि आपके साथ इस वक्त शायद बहुत कुछ वो कहते हैं ना अफरा तफरी का आलम सा चल रहा होगा, लेकिन साथ साथ सॉल्यूशंस की तरफ आप इस वक्त बिल्कुल आएंगे। बहुत से लोगों की क्या है, नज़रें हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, बहुत से लोगों की वो एक कि यार हमारे सब लोग इस तरह से बातें नहीं करते, यार ये तुम्हारे सामने की बात, ये कैसे हो गई, तुम्हारे सामने का बच्चा था, ये कैसे बन गया। तो इस टाइप की शायद चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोर करके रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव एनर्जी है, जस्ट इग्नोर देम। अच्छा जी, और आपके लिए जी दैट्स वेरी गुड, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक खुशी की लय में, एक पॉजिटिविटी के साथ शायद बहुत सी चीज़ों को इस वक्त देखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अपनी आप अपनी फ्री विल में हैं, आप बड़ी खुशी के साथ शायद किसी के लिए कोई काम किया है, आपने कोई नेकी की है, जिस तरह आपने कोई किसी की हेल्प की है, और शायद अल्लाह ताला इस वक्त आपको उसी चीज़ का कोई, या आपने माजी में की है, अल्लाह ताला इस वक्त आपको उसका कोई रिवॉर्ड दे रहा है। अल्लाह ताला आपकी कोई मदद उस सूरत में आपके सामने हुई है, जिस तरह आपने किसी यतीम का, किसी ऐसे बच्चे का कोई आपने पाला है, फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ इस टाइप की एनर्जीज इस वक्त बड़ी पॉजिटिव सी कोई एनर्जीज़ हैं। और आप सेंस हर बहुत से लोगों के अंदर होता है ना कोई गिल्टी हो या कोई ऐसी चीज़, इस वक्त आप मुझे उस चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आते हैं। माजी में किसी के साथ शायद आपकी कोई ऐसी फ़ाइट हुई है, किसी ऐसी चीज़ पे हुई है, आप सब इन चीज़ों को इस वक्त आपका लॉ मुझे अल्लाह की तरफ बहुत लगता है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ लगता है। और यू आर वेरी मच प्योर राइट ना, आपको पता है कि आपने ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं की है। यस, यू आर वेरी मच ओपन माइंडेड, और जिसके साथ भी इस वक्त आपकी कोई मुलाकात हो रही है या आप किसी नए काम की तरफ जा रहे हैं, वेरी मच ओपन माइंडेड। और अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे ख्याल है आपकी बहुत सी चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव ही हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ जाएंगी। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। आपका वैसे जो रीडिंग है ना, बड़ी मुझे इस वक्त एक ऐसी स्पिरिचुअल किस्म की रीडिंग लग रही है, और ऐसा लगता है जिस तरह आपके काम कुछ आनन फानन आगे पीछे, वो जो कुछ नेगेटिव वेव थे वो पॉजिटिव होने वाले हैं, कुछ इस टाइप की कुछ फीलिंग्स, और कुछ ऐसे लगता है बड़ी जल्दी जल्दी होने वाले हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आप लोगों के लिए? ओके, आपके लिए कलर भी जो इस वक्त है वो पर्पल निकलता है, एमेथिस्ट इसका एक होता है। इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, एज आई टोल्ड यू गाइज, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग एज वेल। अच्छा जी, अपने कुछ एक्स्ट्रा टेक केयर कीजिए, अपने लिए कुछ, आपके लिए कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली आने वाले हैं। और अपने लिए अच्छा, आज का ही दिन अपने लिए बड़ा कोई रिलैक्सिंग, अपने लिए कोई मसाज, अपने लिए, मैंने आपको कहा ना बड़ी स्पिरिचुअल और बड़ी रिलैक्सिंग किस्म की आप लोगों की, मुझे क्योंकि जितनी अफरा तफरी में शायद आप लोगों ने कुछ
टाइम गुजारा है या आप लोगों ने कुछ वक्त गुजारा है, इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। और बड़ा मुझे आपके बड़ी पॉजिटिव किस्म की, मैंने आपको पहले कहा था बड़ी पॉजिटिव किस्म की रीडिंग है। सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। और पर्पल आप लोगों का कलर है। स्वीका जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आप अपने माइंड में सोचेंगे क्वेश्चन, इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और आप सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, और यहाँ पे है जी सिर्फ एक ही जवाब। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए आंसर। ओके जी, हियर वी गो। और ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, लेट मी रीड इट फॉर यू। ट्रस्ट, यकीन, अल्लाह पे यकीन सबसे पहले, और फिर आप अपने पे यकीन रखिए। एज ए सेड बिफोर, आप लोगों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का एक जो है वो रीडिंग निकली। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आप लोगों के अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरह से देते रहिए दुआएं, और मेरे चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। और इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट लियो में है। 1 सितंबर को आप लोगों का बनता है जी ये 3rd हाउस। अमेजिंग पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। थोड़ा सा जो अभी स्टिल, ये वैसे तो प्लैनेट की पोजीशन आपको बहुत फेवर देने वाली है। 3rd हाउस में बड़ा अच्छे मामलात हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे, फेवरेबल, ट्रैवलिंग आ सकती है। ट्रैवल से रिलेटेड बेनिफिट ही बेनिफिट रहेंगे। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल आ सकती हैं। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र ही बहुत बेनिफिट देने वाला है। वो आपके कारोबार से रिलेटेड हो, आप लोग कोई भी ऐसे लोग जो कि अपनी जॉब्स में होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि कोई ट्रांसफ़र आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फिर अगर आप लोग अपने कोई नए व्हीकल को चेंज करना, अपने कोई सेल फोन्स को अपग्रेड करना, अच्छा यहाँ पे थोड़े से इखराजात बिल्कुल आ सकते हैं। अब वो किस तरह के इखराजात होते हैं, जिस तरह के अचानक, और आप लोगों को तो ख़ास तौर पे क्योंकि आपका लॉर्ड ही है मरकरी, थोड़े से जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो फेस करने पे, जिस तरह अचानक से जितने इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं ना, सेल फोन, आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सेल फ़ोन हो गया, एसी हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी अचानक से ख़राब हो जाना, और वो आप लोग को एकदम से आपके जिसको कहते हैं इखराजात में इजाफा, या कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादातर लैपटॉप ख़राब हो जाना, कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब हो, यहाँ से आप लोगों को थोड़े से रहेंगे मसाइल का शिकार। कोई चीज़ डिले में जा रही है, मैसेज डिले में जा रहा है, फलानी चीज़ डिले में जा रही, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती हैं। हालांकि ये आप अक्सर सुनेंगे जी ये आपकी चीज़ें जल्दी होंगी, लेकिन ये ऐसा वक्त है, अभी मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं हुआ, लेकिन रेट्रोग्रेशन से पहले, और जिनका रेट्रोग्रेड है उस वक्त में मैं आपको बताऊंगी कि उन लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट होता है। हालांकि ये आप लोग अभी तक सुनेंगे जी ये उतनी ही उल्टी बात होती है। अब इस बात को मेरे समझाने का मकसद ये है कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी उन लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आगे 10 तारीख को भी मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट है, उन लोगों को ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। एनी हाउ, अभी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ अगर आते हैं तो टेक इट ईजी, उसको बहुत ज़्यादा नर्व्स पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग उसको समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे जिनका मरकरी अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा होता। तो घर के मामलात में, क्योंकि चौथे घर में मरकरी है, तो घर की आइटम्स, घर की चीज़ें, ऑफिस की चीज़ें या इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
एनी हाउ जी, बाकी अभी आप लोगों का मार्स ही 12वें घर में है, तो थोड़ी सी इसको हम कहते हैं नुकसान के अंदेशे, कुछ ऐसी ट्रबल वाली चीज़ें, कोई अदालती मामला हो, पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इन चीज़ों में लेट मत कीजिएगा, ये चीज़ें आपको ट्रबल दे सकती हैं। बाकी जी आप लोग आपके वैसे अगर जो रिलेशनशिप्स वाले मामलात हैं या आपकी उधर भी कम्युनिकेशन अगर थोड़ी सी देरी सवेरी में आज है तो उधर भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपनी चीज़ों को बस उसको कहते हैं टाइम पे करते चले जाइएगा। ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक टिप है कि अपनी चीज़ों को टाइम पे करते चले जाइएगा, डिले में चीज़ों को मत लेकर आइएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू गाइज। और वर्क वाइज वैसे आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड है, फाइनेंसिस में भी यहाँ पे सिर्फ हो क्या रहा होगा कि आपको हर चीज़ थोड़ी सी ऐसा लगेगा जैसा डिले में जा रही है, एवरीथिंग डिले में जाएगी। सो गो विद द फ्लो, सिर्फ अपनी चीज़ों को गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स हमारे सामने हैं, बाकी कार्ड्स को देखते हैं। ओके, एक दफ़ा फिर शफलिंग। जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या क्रिएटिव काम करते हैं, अच्छा उनके लिए कुछ अच्छे मामला ज़रूर हैं। यहाँ पे आपको अपनी फादर साइड से कोई हेल्प, कोई चीज़, या जिनके फादर्स हैं, या आप लोग माँ और बच्चे का कोई, या बाप और बच्चे का कोई रिलेशन, उनके आपको पेरेंट्स साइड से यहाँ पे कोई फेवर बिल्कुल आ सकती है। कोई जायदाद का मामला हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो उधर से बिल्कुल आपको कोई फेवर, बहुत अच्छी फेवर भी समझ लीजिए कि आ सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस वाले मामला बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा सा इम्पेशेंट हैं आप किसी चीज़ को लेकर, जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी का कोई फ़ैसला यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसमें मेरा आपको सजेशन भी होगा, ज़रा होल्ड ऑन कर लीजिए, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। अच्छा जी, किसी नई चीज़ का आना या किसी खुशी का आना, या आपको किसी अपने बच्चे की तरफ से कोई खुशी बिल्कुल मिल सकती है। एज ए सेड, आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान कोई ऐसा मामला बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको वैसे भी किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, मे बी इट्स अ सेलिब्रेशन, या आप किसी क्या है, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई इस टाइप की चीज़ है, बिल्कुल आप मुझे लगते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ में क्या है, एक रिकवरी होती है, फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम आती है, रिकवरी होती है, फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आपको यस, आपके बच्चों की तरफ से कोई आपको क्या है, कोई रहनुमाई मिली है, या आपका कोई बच्चा आपसे रहनुमाई चाहता है, कोई इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आ रही है। फेथ सिस्टम आपका अच्छा है, या फेथ सिस्टम मज़ीद किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग हुआ है, या आपने मज़ीद वहाँ पे कोई उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेंथ में आना, कोई इस टाइप की चीज़ फिर से आई है। और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई जॉइंट आपका बिज़नेस है, तो कहीं ना कहीं अंदर से क्या है, आप पे कोई अगेंस्ट है, या आपको कोई आप पे कोई क्या है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई रिन्यू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अंदर कोई ना कोई, इसको क्या कहना चाहिए, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और आपके बारे में कोई गॉसिपिंग डेफिनेटली हो रही है, या आपके बारे में कोई ऐसी बात हो रही है। हालांकि बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके फेवर में हैं, फेवरेबल सिचुएशन है, और आपका फेथ आपका अच्छा है, आपका ईमान अच्छा है, जो कि आपको बहुत सी चीज़ों से ऑलरेडी सेव कर चुका है, और अभी भी शायद आपके लिए कहते हैं ना सेफ जोन वही चीज़ आपकी बनती है। मे बी आपकी कम्युनिकेशन, यस, आप बातचीत कीजिए जिसके साथ भी आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है, बात करने से शायद बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा लगता है कोई शख्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह नहीं है, बात अपने मतलब की वो कर लेता है, लेकिन पीठ पीछे जिसे कहते हैं ना वार करना, आपकी बात तो किसी और तक, आपकी चीज़ को, आपकी बात तो किसी और तक बिल्कुल वो कन्वे करता है। और इट्स बेटर कि आप ये जो मिडल पर्सन है ना, इसको बीच में से निकाल के डायरेक्ट बात कीजिए, और बाकी लिव इन द मोमेंट। और बहुत से लोगों को शायद इस वक्त आप प्यार से, मोहब्बत से राज़ी कर सकते हैं, रादर देन विद एंगर, क्योंकि इस वक्त शायद आजकल आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, और आप आई मस्ट से ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है? ओके,
अच्छा जी, आप लोगों के लिए पीस का मैसेज है जी, अमन चैन सुकून का मैसेज है। और बहुत से लोग इस वक्त शायद आप लोगों के लिए वरी हैं, या मे बी समवन स्पेशल इज़ क्वाइट वरी अबाउट यू। और आप भी शायद उनको ये मैसेज कन्वे कीजिए कि ओके लेट्स नॉट वरी अबाउट ईच अदर। और आप खुश हैं, मगर आप खुश शायद ऊपर से हैं, अंदर से नहीं हैं। आप बताते हैं इस तरह से कि आप कहते हैं चेहरे पे शायद बहुत बड़ी किताब होता है, और आपके चेहरे पे शायद वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है। और प्रिटेंड आजकल आप शायद करते हैं कि यस आई एम हैप्पी, बट मे बी यू आर नॉट हैप्पी। डीप इनसाइड में भी आप इस वक्त वरी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो शायद आपको देख के वरी होते हैं। ओके जी, आप लोगों का जो कलर है वो टी पिंक है इस हफ्ते का, विच इज़ एक्चुअली योर लकी कलर भी इसको कह सकते हैं, या गुड लक भी लेकर आ सकता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है कार्ड। और अपने माइंड में सोचिए जी आप एक सवाल, और यहाँ पे होगा एक ही जवाब। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी क्या निकलता है आंसर। ओके जी, हियर वी गो, लेट्स सी। और ये रहा आपका आंसर। लेट मी रीड दिस फॉर यू। ओके जी, यस, हाँ में है जी आपका आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए आप लोग जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, और इसी तरह से दुआएं करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, और वीडियोस को पसंद करते हैं उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट हो रही है लियो में 1 सितंबर को, और आप लोगों का बनता है जी 2nd हाउस, और बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। वहाँ पे सन ऑलरेडी है, फाइनेंसिस बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप लोगों के लिए बहुत से मामला पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। स्पेशली जिसको हम कहते हैं आप लोगों के फाइनेंसिस हों, आप लोगों का कोई जॉइंट वेंचर विद द फैमिली हो, वहाँ पे भी बहुत से अच्छे पॉजिटिविटी आएगी। फैमिली की तरफ रुझान बहुत रहेगा। वैसे भी ओवरऑल आपके सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी बहुत बेहतरी की तरफ है। ऑलरेडी वीनस आपके लगन में था, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको कहा था बहुत से अच्छे आप लोगों की फैमिली लाइफ हो, आप लोगों की अपनी रिप्यूट हो, बहुत सी चीज़ें फेवर्स में जा रही थी, और अब मज़ीद एक अच्छी पॉजिटिविटी है। ऑलरेडी मरकरी अच्छा है। आप लोग की जो इमोशनल लाइफ थी रिलेटेड टू योर पार्टनर, आप लोग का लाइफ पार्टनर, आप लोग की बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत बेहतरी थी, पहले से अच्छे मामला थे। लेकिन एक जो होता ना, कभी कभी हम एक दूसरे से को थोड़ा सा ऊंच नीच या कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है। पहले भी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रही कि पहले कोई प्रॉब्लम थी, मगर मज़ीद स्ट्रेंथ, मज़ीद पॉजिटिविटी, अच्छे मामला रहेंगे। अगर आप शादी, अपनी मंगनी, रिलेशंस की तरफ बिल्कुल जाना चाहते हैं, ज़रूर चाहिए। उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को अहमियत दिया करें। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर चेक कराएं, एंड देन जस्ट गो फॉर योर मैरिज। आप लोगों के वरना पाथ की जो प्रॉब्लम्स होती है, बेहतर होता है कि उसको आप पहले से देख लें। आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोग के अगर कोई ओवरसीज़ आप लोग अपनी जॉब्स के वगैरह के हवाले से जाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग वैसे ही कोई इमिग्रेशन वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से कहूँगी बेहतरीन टाइम है। किसी भी तरह की आपकी अगर ट्रैवलिंग किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल यानी कि मुल्क में ही रहते हुए कोई आप ट्रैवल करते हैं, आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, तो उसके लिए अच्छा वक्त है।
ओवरऑल आप लोगों के लिए एक अच्छे सिनेरियो, अच्छे मामलात हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। चीज़ें अच्छी हैं, यस। अगर आप लोग इससे पहले कोई वीक फील कर रहे थे, समटाइम्स हम वीक फील कर रहे थे, हेल्थ में अच्छी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसमें अब आपको मिलेगी स्ट्रेंथ बेहतर। सुस्ती फील कर रहे थे तो उसमें भी अब आएगी पॉजिटिविटी, एक्टिव फील करेंगे। अपने अंदर एक एक्टिव फील करना, बेहतर फील करना, यहाँ पे आपको अच्छा फील करना, प्लेजेंट फील करना, प्लेजेंट फीलिंग आएगी। बच्चों की तरफ भी आपके मामलात अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट आपके और आपके बच्चों के दरमियान एक रिलेशनशिप जिसमें कोई डलनेस थी, नहीं अच्छे चल रहे थे, तो वो एक पॉजिटिविटी, बच्चों की तरफ रुझान, उनकी तरफ, उनके लिए एक्टिव फील करना, उनकी तरफ भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव माइंडेड होगे, उनके लिए आप कोई अच्छा मामला, कोई अच्छी चीज़ करेंगे और उधर से कोई खुशी भी आ सकती है। बच्चों के हवाले से भी आप लोग को खुशी यहाँ पे मिल सकती है। और कुछ लोगों के साथ क्या है, अगर आप कोई नेगेटिविटी चल रही थी या कोई फॉरगिवनेस वाली, आपको कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई अपना बहन भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो फॉरगिवनेस वाली चीज़ रखें। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके अपनी तरफ रुझान रखें। अच्छा, कोई चीज़ आपकी क्या है, कोई गुमी है पिछले दिनों, क्या हुआ है, कोई कुछ लॉस्ट, किसी चीज़ में लॉस्ट है या कोई अपनी सोच में लॉस्ट है, क्या था, वहाँ से भी आपको इस तरह का कहते हैं रिकवरी मिल रही है। बहुत सी चीज़ों की रिकवरी मिल रही है। समटाइम्स अपनी पर्सनैलिटी की रिकवरी भी होती है कि यार मैं क्या हूँ और मैं किन चीज़ों में गुम हूँ। कुछ इस टाइप की रिकवरी वाला फेज़ है आपका, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पर आपको कोई क्या है, रिवॉर्ड मिला है, कोई चीज़ मिली है, कोई ओहदा मिला है, कोई ऐसी चीज़ भी आपकी किस्मत में इस वक्त बिल्कुल आई है जो कि इस वक्त आपको एक बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग दे रही है। आपको बड़ा अच्छा एक मोमेंट आपको मिल रहा है। अपनी सेल्फ वर्थ का बेसिकली आपको पता चल रहा है। इससे पहले आपको क्या है, बाबा को ऐसी परसेप्शन मिल रही थी कि यार यू आर नथिंग, समथिंग लाइक दैट। आपको ये चीज़ कभी कभी इरिटेट भी कर जाती थी, बट फाइनली आपको अपनी वर्थ का पता चल रहा है। आप अपने आप को रिकग्निशन जिसे कहते हैं, अपनी पहचान मिलना। समटाइम्स हमें अपनी पहचान, अपने नाम के साथ जो पहचान मिलती है, आप उसको इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपके किसी हमसफ़र का आना, शादी, मंगनी, रिश्ता, कोई इस टाइप की चीज़ भी आ रही है। और किसी का लौट के वापस आना। अब लौट के वापस आना बड़ी खुशाइन बात होती है, मगर अच्छे अंदाज से वापस आना, जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार दिस इज़ मी, और कोई मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत में कोई वापस आया। कुछ इस टाइप की चीज़ बिल्कुल इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हो रही है। अच्छा है, कोई खट्टा मीठा सा शख्सी कभी ऐसा लगता है कि जाता है आता है, कुछ टाइप की एनर्जीज बिल्कुल नज़र आती है। पैसे इस वक्त बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ब्यूटीफुल कार्ड, कोई मिरेकल ही आपके साथ हुआ है इस वक्त। और मिरेकल्स जब होते हैं तो अल्लाह की क्या बात और क्या शान नज़र आती है उसमें। अच्छा जी, कोई रिजेक्शन आपको, अच्छा ये रिजेक्शन कार्ड इस वक्त जितनी मैंने रीडिंग्स किया है, कोई रिजेक्शन बिल्कुल आपको मिली थी या हुई थी और दोबारा से चीज़ें परफेक्शन के साथ आपकी ज़िंदगी में आई है। फिर इसलिए मैंने कहा ना, मिरेकल वाली कोई चीज़ हुई है जिसमें समझ आती है कि यार अब जो हुआ है तो क्या ही बात है। हर चीज़ जब अपने वक्त पे होती है तो उसका होना अल्लाह की शान को बताता है। अच्छा जी, देखते हैं मज़ीद क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ये इस वक्त आपके अंदर भी एक बिल्कुल चेंज आया है। उस चेंज को मैं क्या कहूँ, आपका थोड़ा सा मिच्योर होना, मिच्योरिटी के साथ बहुत सी चीज़ों को लेना, सोचना, और कुछ क्या है इस वक्त आपको यूनिक सा काम कर रहे हैं। और ये चेंज भी आपके अंदर काफ़ी यूनिक सा है। मुतमईन भी आप हुए हैं। आपके नए दोस्त बनेंगे, नए बल्कि नया सर्कल आपका बना है। काफ़ी वसी सर्कल इस वक्त आपका बना है। डिफरेंट सा सर्कल आपका मुझे नज़र आता है। आगे की तरफ बढ़ के देखिए, और जो पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं वो मुझे लगता है काफ़ी आपको ट्रॉमाटाइज़ करके गए हैं, और काफ़ी उनका जो एंड हुआ है वो काफ़ी ट्रॉमाटाइज हुआ है। और आई डोंट थिंक सो कि आपको उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ टाइम दैट यू शुड मूव फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड, और उसको बड़ा पॉजिटिव मायनों में देखिए और पावर के साथ अपने अंदर वो जो एक आपके पावर आई है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव। उसको पॉजिटिविटी के साथ देखिए, which will bring happiness as well, I must say. Okay जी, now let's see the message of this reading or the message of this week. देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है message of this reading. Okay जी, here we go. You have a special, yes. आप लोग क्या है, आप लोगों को सर कहते हैं किसी को
प्यार करना, कोई पेट भी इस वक्त आपके पास हो सकता है, बट आपकी फीलिंग इस वक्त ऐसी है कि जैसा हर एक के साथ हमदर्दी रखना, प्यार करना, एक एंजल टाइप फीलिंग नहीं होती है, वो वाली फीलिंग इस वक्त आपके अंदर आई है, विच इज़ वेरी गुड। आप किसी के साथ कोई हमदर्दी करना चाहते हैं, खिदमत खल्क कोई करना चाहते हैं, इस वक्त आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग आई हुई है। और शायद इस वक्त आपको कोई ऐसा काम भी मिले, और ये अल्लाह ताला बार बार मौके नहीं देता है, अगर किस तरह का काम मिलता है, किस टाइप की चीज़ मिलती है तो उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाइए। और कभी कभी बहुत से लोगों की दुआएं जो ऐसी मिल जाती हैं ना, और अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत अच्छा कर जाता है। एंड योर लकी कलर इज़ लाइट बेबी पिंक ऑफ दिस वीक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, ये रहा आपका आंसर। देखते हैं जी क्या है आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, खूबसूरत कमेंट्स और जो दुआएं होती हैं उनके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर, और इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है इनटू लियो, और 1 सितंबर को आप लोगों के आ जाएगा लगन में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट, सन के साथ वीनस अमेजिंग है आप लोगों के लिए। नेम, फेम, स्टेटस, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में खूबसूरती, रिश्तों का तय होना, बहुत से मामलात, आप लोग जो सिंगल हैं उनके लिए तो है ही अमेजिंग टाइम। मगर इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी आप लोग किसी रिश्ते को, मामले को तय करने लगे, अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें। इनफैक्ट ये वक्त इतना आइडियल है आप लोगों के लिए कि एक से ज़्यादा रिश्तों का आना, अपॉर्चुनिटीज़ का आना। इनफैक्ट जो लोग रिश्तों में कोई सिलेक्शन भी करना चाहें, यानी कि एक से ज़्यादा, जिस तरह मैंने बोला कि रिश्ते आ सकते हैं, और आप लोग अपने काम में जो लोग कोई बहुत यहाँ पे अच्छे अचीवर्स होते हैं, आप लोग के स्टेटस को अपग्रेड कर सकता है। इसमें आप लोग चाहे फाइनेंशियली बेहतर की पोजीशन में जाएं, आप लोगों को कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, बहुत कुछ आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करके रखना है। फोकस अपना अच्छा जितना करेंगे उतने अच्छे इस वक्त आप अच्छी पोजीशंस पे जा सकते हैं। फाइनेंशियली उससे भी अच्छे मामलात आ सकते हैं। जो लोग अपने कारोबार में कोई एक्सपैंड करना चाहते हैं, बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मामलात आ सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक बड़े अच्छे जिसको कहते हैं सिनेरियो बने हुए हैं। जो लोग गवर्नमेंट बेसिस पे हैं या गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात बन सकते हैं। को बहुत अच्छा ओहदा मिल सकता है। और ऑल ऑफ अ सडन समटाइम्स हम कहते हैं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, वो वाली सिचुएशन आ सकती है। मगर हर एक डेफिनेटली अपने बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ ये टाइम आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि इट इज़ फुल ऑफ ऑप्शंस एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप जितना अच्छा उसमें अपने लिए बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस आती ज़रूर है, हर किसी के लिए आती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले मेरी रीडिंग को अपने लगन से देखा करें, उसके बाद मून साइन से देखा करें, और फिर लीस्ट अपने सन साइन से देखा करें। ज़्यादा ये आपके असेंडेंट पे यानी कि आपके लगन पे बिल्कुल जाती हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली आपके मून साइन पे जाती हैं। और अपनी सेहत पे यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर गौर व फिक्र रखिएगा। सेहत में आपको बेहतरी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर आएगी। एफ़र्ट मींस अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके ऊपर ज़रूर गौर किया करें। मैं बाबा मेडिटेशंस के बारे में जब कहती हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप मेडिटेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिस तरह मैं क्वार्ट्स की रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ। फिर आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह पे ज़रूर, मेडिसिन खाने से बेहतर होता है कि आप मेडिटेशंस की तरफ जाएं। एनी हाउ जी,
लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, वाह, वंडरफुल। बहुत सी चीज़ें जिसमें क्या है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेंगी, कंडीशंस कुछ आ सकती हैं, और इस वक्त वैसे भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में नज़र आते हैं। गाइडेंस आपको बहुत से लोगों से मिलेगी, या आप किसी को क्या है गाइड करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मे बी यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन एज वेल, जहाँ पे आप बहुत से लोगों के लिए रहनुमा साबित हो सकते हैं। अच्छा, बहुत से क्या है इस वक्त आपकी लाइफ से बहुत से लोग शायद मुझे जाते हुए भी नज़र आते हैं, या वो लोग जो कि हमारे लिए बिल्कुल इतनी कोई अहमियत नहीं रखते हैं, ऐसे लोग इस वक्त आपकी लाइफ से कुछ गए भी हैं, कुछ मुझे मज़ीद जाते हुए नज़र आते हैं। और कुछ रंज व गम के आलम में आप पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल रहे हैं, और उस या कुछ लोगों की तरफ से आपको कुछ गम मिला है, कुछ ऐसा गम मिला है जिसमें कुछ लोग आपके सामने बिल्कुल विजिबल भी हुए हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। ब्यूटीफुल कार्ड भाई, आप लोगों के लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम या तो बहुत अच्छा हुआ है, या मैं इस वक्त आपको किसी ऐसी जगह पे देखती हूँ जहाँ पे आपको, जिस तरह मैंने अभी कहा था कि कोई फेम आया है, कोई नेम आया है, या आपकी कोई रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई है। फिर यहाँ पे आपके लिए कोई सेलिब्रेशन बिल्कुल आई है, जिसमें आपका कोई ओहदा या कोई ऐसी चीज़ आई है। बिकॉज मैं आपको इस वक्त किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, और आइदर इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, आपकी कोई पर्सनल लाइफ, कोई शादी या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आपको बहुत खुशी के आलम में बिल्कुल मैं देखती हूँ। और आप लोग अपनी हीलिंग कराई है, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी ज़ोर से या किसी नेगेटिविटी से, कोई नेगेटिविटी थी, कोई ऐसी चीज़ थी, यहाँ उससे आप बाहर निकले हैं। अच्छा जी, फिर आपका ये फेथ सिस्टम डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जिन लोगों के ऊपर इस वक्त भी क्या है, आप में से कुछ लोगों के ऊपर स्टिल मुझे अभी कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसा भार, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसकी वजह से आप लोग अभी किसी चीज़ में क्या है स्टक हैं, क्योंकि सप्रेस एनर्जी स्टिल देयर। और चेंज इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल है, चेंज आ रहा है, बट कुछ लोगों की लाइफ में शायद अभी भी चेंज बहुत स्लो है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से आना चाहिए। आप लोगों को यहाँ तो कैसे ख्वाब आ रहे हैं, या आपसे रिलेटेड बहुत आपके अपने हैं जिनको ख्वाब आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसे ख्वाब में कुछ लोग नज़र आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने कहा ना, चेंज वो वाला अभी भी उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह से आना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग, हीलिंग है, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी स्टक कर रही हैं, और उस चीज़ से निकलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। यस, समथिंग इज़ हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं, पास्ट के ऐसे लोग हैं। ट्रस्ट मी, जब तक वो आपकी लाइफ से, मैं हमेशा कहती थी, जो टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक एनर्जीज़ होती हैं, वो जब तक हमारी लाइफ से नहीं निकलती हैं, हम आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकलना बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर से कहूँगी कि हम आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न मे बी आप मुझे भी, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो दबी हुई पर्सनालिटी मुझे कुछ नज़र आती है। आप उस तरह से अपने आप को परफॉर्म करते हुए, वो चीज़ करते हुए मुझे नज़र नहीं आते। मे बी दिस इज़ एक्चुअली फॉर फ्यू ऑफ़ यू, नॉट ऑल ऑफ़ यू। बाकी जी, इस वक्त आपको पैसे आने, आपकी इमोशनल लाइफ का अच्छा होना, सच ए ब्यूटीफुल एनर्जीज, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट, एवरीथिंग इज़ सो ब्लेस्ड अराउंड यू। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करके अपने इर्द गिर्द देखना है कि क्या कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप, फिर से कहूँगी, लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालेंगे, मे बी आप आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यस, डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और मे बी दैट इज़ वाई आपको क्या है आजकल कुछ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टमक इश्यूज़ आपको बिल्कुल आ रहे हैं, और आप शायद इजी फील नहीं कर पा रहे हैं। और इमेजिनेशंस, यस, यू मे बी आप इमेजिनेशंस में हैं, और इमेजिनेशंस में आपके कोई आता है पर्सन, या आप खुद इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, और आपको रियलाइज़ भी हो रहा है कि क्या है, कौन है, किस तरह से है। और आई थिंक यू नीड टू सॉर्ट आउट दिस। और जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी ऐसा पर्सन है, उसको अपनी इस लाइफ से, अपनी इस चीज़ से निकाल के एक बार देखें, यू विल फील अमेज्ड। आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, आप अमेजिंग भी फील करेंगे, और आपके लिए बहुत सी आसानियाँ भी आ जाएंगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, हियर वी गो। ओके जी,
वाओ, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी चीज़ है, वो नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती है। सिर्फ पेशेंस और फेथ के साथ, और फोर्स मत कीजिए अपने ऊपर किसी भी चीज़ को। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड योर लकी कलर इज़ डार्क ब्लू इन दिस वीक। आपका लकी कलर जो है जी वो डार्क ब्लू है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, ये रहा आपका आंसर। पढ़ते हैं जी क्या है आंसर। रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ पे खैर डालेगा, और अल्लाह हमेशा खैर ही डालता है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही कॉन्टीन्यूसली आ रहा होता है, जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट इनटू लियो 1 सितंबर को हो रही है। अच्छा जनाब, आप लोगों के लिए ये जनाब अब आपके 12वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन बहुत से खर्चों को लेकर आती है। लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मगर वो एक्सपेंडिचर्स जो आपको प्लेयर देते हैं। वीनस 12वें घर का वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन ऑलरेडी ये है जी कैंसर में। इट्स अ अमेजिंग पोजीशन है। बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, अच्छे सिनारियो रहेंगे। और जिस तरह मैंने भी कहा है कि बहुत से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मगर प्लेयर के लिए खुशी का सबब भी बनते हैं। इसको अगर आप अनदर सेंस में कह लीजिए, आप लोगों की ऑलरेडी लाइफ में बहुत से ऐसे मामला जो कि माजी से रिलेटेड है। हालांकि ये वो वक्त है जो कि आपको थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे, आमदनी समटाइम्स कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमेशा खुशी का सबब बनते हैं। अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हाथ से खामखा पैसे निकलते हैं। और आप कभी अपने वार्डरोब को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी पर्सनालिटी को बहुत, क्योंकि अपने पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ एक्सपेंडिचर्स वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। मगर घर में कभी कभी कुछ ऐसे मामलात भी बन जाते हैं, जैसा घर की रेनोवेशन होगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, किसी भी तरह के खर्चों का बायस बनती है। अच्छा जी, जो लोग आपके माजी से रिलेट करते हैं वो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि या तो सिंगल होते हैं, आपकी शादी, आपके रिश्ते, ऐसे मामलात इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, जो कि फाइनली आपके एक होता है कि जी ठीक है, कोई रिलेशनशिप आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसा भी मामला रहेगा। लेकिन ये वक्त आपको क्यों फेवर दे रहा है, जहाँ पे अगर आप लोग कोई फाइनली कोई शादी, कोई रिश्ता, यानी कि मंगनी से शादी या रिश्ता देखने से मंगनी वाली पोजीशन में आना चाहिए, तो ये वक्त उसके लिए बहुत बेहतरीन है। ज़रूर अपनी चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लीजिएगा, उसलिए उस हवाले से वक्त बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं जैसे कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पहले ज़रूर चेक कराइए, फिर अपने फाइनल डिसीजंस की तरफ जाइए। इसी तरह से जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, अब वहाँ पर थोड़ा सा ये एक ऐसा, उसको मैं कहूँगी थोड़ा सा क्रिटिकल ये है मामला। आपके माजी से या तो यादें बहुत आती हैं ऐसे लोगों की, या फिर खामखा ऐसे लोग टपक पड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बैरियर यहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भी वो लोग खामखा आपकी ज़िंदगी में आपके आंधी तूफान सा लेकर आते हैं। तो किसको कितनी लिमिटेशन देनी है, किसको नहीं देनी, क्योंकि वक्त थोड़ा सा गलत फहमियों में भी लेकर जाता है, खामखा की गलत फहमियाँ। तो वहाँ पर थोड़ी सी आपने अपनी लिमिटेशन रखनी है। आपका कोई ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, कोई कारोबार है, कुछ भी है, वो बहुत फेवर देगा। जो लोग इमिग्रेशन लेकर वैसे ही बाहर जाना चाहते हैं, इट्स आइडियल टाइम, बहुत अच्छा है, आपको फेवर्स आएंगे। डॉक्यूमेंटेशंस, पेपर वर्क, ये सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली या बहुत रैपिडली कह लीजिए आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा वक्त रहेगा। आपके किसी बच्चे के हवाले से आपको कोई खुशी को ऐसा मामला बिल्कुल मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। वाह, पहला कार्ड दीजिए ट्रैवलिंग। बहुत से लोग, जिस तरह भी मैंने कहा था, ट्रैवलिंग के हवाले से आपको अच्छे मामलात को, अच्छे सबब आपके बिल्कुल बन सकते हैं। माजी से रिलेटेड
एज आई वाज टेलिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज मैच करती हैं जो आप लोगों को बिल्कुल बताया जा रहा होता है। अच्छा जी, कुछ माजी से रिलेटेड लोग बिल्कुल इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। गाइडेंस की आपको यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है, या आप किसी को गाइडलाइन यहाँ पे दे सकते हैं। कहते हैं ना, मशवरा भी वो दो जो कि हमेशा सही हो। तो यहाँ पे आपको अगर किसी को मशवरा देना पड़ जाता है, या मे भी आप किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड है जहाँ पे आप लोगों के लिए कोई रहनुमाई का सबब बनते हैं या आप रहनुमाई करते हैं, तो बिल्कुल सही वाला दीजिएगा। अच्छा जी, क्या है, आप किसी से लड़ झगड़ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गया भाई? लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई लड़ाई वाले मूड में, एंग्री मूड में मुझे आप नज़र आते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह कोई एंग्री मूड है, कोई लड़ाई हुई है, या गुस्सा बहुत आ रहा है आजकल, किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो जिस तरह अंदर ही अंदर गुस्सा है, आपके अंदर का गुस्सा है, आपके जज्बाती हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी मोमेंट को लेकर और किसी सिचुएशन को लेकर। मगर आई थिंक कि आप शायद इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं, या माजी में आपके साथ कैसी कोई चीज़ हो गई है, या इस वक्त प्रेजेंटली यू नो दैट समवन इज़ प्लेइंग विद योर इमोशंस, आप कोई इमोशंस के साथ खेल रहा है, लेकिन आप उसको शायद कहना नहीं चाह रहे हैं। यू आर जस्ट फाइटिंग साइलेंटली, आपने साइलेंट मोड में कहते सिस्टम को रखा हुआ है, पूरा साइलेंट मोड में रखा हुआ है। एनी हाउ, येस, यू नीड टू स्लो डाउन, अपने आप को थोड़ा सा ईजी कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। देयर इज़ नो नीड टू फाइट विद योर सेल्फ, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक देखती हूँ, और या समवन हु इज़ वेरी यंग, बहुत कोई यंग एनर्जीज़ में है, या मे बी समवन इज़ समवन थिंक कि वो कोई आप इंतहाई कोई क्या है, बेवकूफ़ हैं, कुछ ऐसा है। अच्छा जी, फिर मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। यहाँ पे आपको कोई फेम आएगा, कोई नेम आएगा, कोई ओहदा आएगा, या आपकी पोजीशन ऐसी है, आप कोई घर में बड़े हैं, कोई आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समथिंग लाइक दैट, और आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको कोई मैंने जैसा कहा ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बहुत बड़ा आपकी सपोर्ट, जैसे आपके सर पे कोई जिम्मेदारी सी नहीं आ जाती, बट डेफिनेटली आप उसको निभाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। सिर्फ सप्रेस हुए हुए हैं, और थोड़ी सी अपनी हीलिंग कराइए अपनी कोई, क्योंकि इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा ऐसे जैसा कोई इंसान को इवल आई कह सकते हैं, उसको किसी की कोई बुरी नज़र कह सकते हैं, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इस वक्त एनर्जी आपके इर्द गिर्द को बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है। जिस तरह इंसान को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और हसद भरी नज़र से देखते हैं, समथिंग लाइक दिस, यस डेफिनेटली इट इज़, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी जिस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आती हैं, और इन लो एनर्जी से बचने के लिए समटाइम्स अपने आप को हमें बचाना पड़ता है। ओके जी, बहुत ओपन माइंडेड हो जाइए। जो लोग आपके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट फॉरगेट दैट इज़ जस्ट अ पास्ट, और अपने जो अंदर खौफ होते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा सा अगर हम फेस कर लेते हैं तो जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो दूर हो जाती है। अब अपने खौफ को, अपनी चीज़ों को फेस कीजिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। जब हम अपने आप को खुद हम मोहब्बत में अपने आप से कहते हैं सेल्फ लव, जब हम अपने आप से खुद मोहब्बत करते हैं तो दूसरे हमारे से डेफिनेटली खुद ब खुद मोहब्बत करते हैं, और उसमें आप सेल्फ लव की तरफ जाइए, अपनी हीलिंग्स की तरफ जाइए, अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाइए। देयर आर सो मैनी थिंग्स, और एज आई सेड, जिस तरह आप मुझसे जब पर्सनली बात करते तो बहुत सी चीज़ों को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ। तो वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और आपको अब जाके अपनी बहुत सी चीज़ों शायद रियलाइज़ भी हो रही हैं, लाइफ का पर्पस भी मिल रहा है, एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है, और मैसेज ऑफ दिस रीडिंग भी इसको कह सकते हैं, और मैसेज ऑफ दिस वीक भी कह सकते हैं। ओके, हियर वी गो। ओके, वाओ, इस वक्त आपकी जो भी डिज़ायर है या ख्वाहिश है, ऐसे लगता है कि आप जब उसको विजुलाइज़ करते हैं, और ये शायद आप लोगों की एक हिस्स होती है जिसको हम कहते हैं देखने की हिस्स, या विजुलाइज़ करने की हिस्स, या सोचने की हिस्स, या वो आप जब करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो नेगेटिव साइड है उसको इस वक्त आप कहते हैं समटाइम्स यू नीड टू डिलीट इट, उसको हटा दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। तो बहुत सी चीज़ें जो ब्लॉक हुई हुई होती हैं ना, जिस पे ब्लॉक लग जाता है लोगों की तरफ से लगता है, जिसको मैं हसद भी कहती हूँ, अपने आप कई दफ़ा हटना शुरू हो जाती हैं। तो सच अ ब्यूटीफुल रेमेडी जो देखिए आपको
आपके ही कार्ड में निकल आई है, वो खुद ब खुद अनब्लॉक हो जाती हैं। तो हम जब जो सोचते हैं वो बहुत सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और जब मैं NLP का सेशन भी करती हूँ तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाती हूँ कि जब हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक NLP का भी इंशाल्लाह मैं करूँगी वीडियो। तो आप जो सोचें वो पॉजिटिव सोचें, ताकि आप लोगों की जो ब्लॉक चीज़ें हैं वो अपने आप हटना शुरू हो जाए। सच अ ब्यूटीफुल रेमेडी देखिए आप लोग के निकल आई। और आप लोग का जो कलर बनता है जी, इट इज़ डेफिनेटली एक ब्लू सा कलर ही आ रहा है। इट इज़ समथिंग जिसको डार्क ब्लू ही कहा जा सकता है। इट इज़ अ डार्क ब्लू कलर आप लोग का कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके हियर वी गो, क्या निकलता है जी आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। जिस भी मसले में है उसका कोई पीसफुल हल निकालिए, पीसफुल सोल्यूशन निकालिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी ही स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। ऐसे ही करते रहिए और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है लियो में 1 सितंबर को। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बनता है 11th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है, ब्यूटीफुल ट्रांजिट। मरकरी अभी 12वें घर में है। बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, लेकिन अब अमेजिंग सिचुएशन है। ख़ास तौर पर 11th हाउस अगर जायचे में देखा जाए तो बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा अमेजिंग हो गया है। थोड़ी सी चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि केयरफुल भी रहना है। बहुत से लोग जो कि अभी आपके अगेंस्ट हैं, यानी कि मुखालफत रखते हैं, पूरा जोर लगाएंगे किसी भी तरीके से आपको ट्रैप कर दिया जाए, अगेंस्ट हो जाए, आपकी मुखालफत की जाए, किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए कोई भी नुकसान, प्रॉब्लम्स, चीज़ें क्रिएट की जाएँ, मगर कहीं ना कहीं से आपको स्केप मिल जाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। बहुत सी चीज़ें, एक तो 24 के बाद जब मरकरी की ट्रांजिट हुई थी, वैसी चीज़ें चेंज हो जानी थी, यानी कि कोई भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी फेवर में जाना शुरू हो गई थी। और अब फर्स्ट के बाद मज़ीद चीज़ें आपको और फेवर देंगी, और चीज़ें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे तो बात आ जाती है उन लोगों के लिए जो कि किसी किस्म की प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इशू, जो कि अदालती मामला होता है, या अगर आपको कोई आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम अपने बिजनेस में आ रही थी, कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई बेनिफिट नहीं आ रहा था, तो अब समझ लीजिए कि बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पहले से जो बहुत प्रॉब्लम्स में अगर आप कहीं पे थे, खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ वाली चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि लोग अब आपको बेनिफिट देना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बहुत अगेंस्ट थे उनके लिए अब वो वाली आसानी नहीं थी जो अब इससे पहले मिल रही थी। एक तो वो चीज़ हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू थे, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर बहुत नेगेटिव सिनेरियो गया हुआ था, बहुत नेगेटिविटी आई हुई थी हस्बैंड वाइफ के दरमियान या किसी भी रिश्ते के दरमियान, तो मैं तो वैसे ही कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ रहा करें। और एक हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट भी होती है कि अपनी जो है कंपैटिबिलिटीज़ को प्लीज़ ज़रूर किसी भी नेगेटिव फ़ैसले से पहले ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है लिब्रास के लिए, जिनका असेंडेंट है फिर मून साइन एंड देन लीज सन साइन। आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा गलत फ़ैसला मत कर लीजिएगा। एक तो कोई भी अगर खुदा न खास्ता बिल्कुल एज पॉइंट पे जो रिश्ता गया होता है कि जी नहीं रहना है एक दूसरे के साथ, बहुत इख्तलाफात हैं, काफ़ी इख्तलाफात, क्योंकि एक तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी टाइम है। तो प्लीज़ कोई ऐसा नेगेटिव फ़ैसला ना कीजिएगा। अपनी पर्सनल जायचे के मुताबिक एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, और फिर किसी इख्तिताम वाले फ़ैसले की तरफ जाइएगा। इसी तरह से जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, सेम गोज़
गोज़ फॉर देम। आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग शायद आपको डॉच कर जाए, बहुत से लोग शायद आपको ट्रिक अराउंड कर जाए। तो यहाँ पे थोड़े से फैसलों में हौसले के साथ, यानी कि बहुत सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। एक तो ये दो पहलू से आप लोगों को इस वक्त के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है, या समझाना कह लीजिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लोग अपने नए काम करना चाहते हैं, नए एजुकेशंस में जाना, एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नई कोई आगे की तरफ पढ़ना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, वैसे कोई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। फिर जो लोग नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस में भी आप समझो कोई नई चीज़, कोई नए पहलू से कोई काम करना चाहते हैं, उसी काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी कंप्लीशन की तरफ आएंगी, बहुत सी मामलात इस वक्त आपके समझ कहते हैं इख्तिताम की तरफ भी आ सकते हैं, या चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होने की तरफ भी जा सकती हैं। कोई शख्स आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि गिल्टी कॉन्शियस है, या गिल्टी की तरफ है, या उसको अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा है कि कहते हैं व्हाट आई हैव डन विद दिस पर्सन, मैंने किया क्या है। तो उधर नतीजा ये निकले, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है। आपको मोहब्बत में कहीं ना कहीं कामयाबी हो जाएगी। कोई शख्स आपके दिल में सच्ची मोहब्बत या सच्चा बन के इस वक्त ज़रूर आएगा, जहाँ पे इस वक्त आपको कामयाबी होगी। अच्छा जी, कोई आपके लिए दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट इस वक्त दिखाई देती हैं। आइदर इट्स ट्रू लव, और आइदर क्या कहते हैं कोई फेक है, या फेक शख्स यूँ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ से कुछ फेक लोग इस वक्त आपकी लाइफ से निकले भी हैं। स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बिल्कुल कॉपी करता है, क्या है आपके काम में कॉपी करता है, या काम ही उसे क्या है, कॉपी कैट टाइप कोई शख्स इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। डोंट फाइट विद योरसेल्फ। मुझे इस वक्त आप उलझे हुए नज़र आती है, पता नहीं ये शख्स आपके साथ उलझता है, आपको ऐसी फीलिंग देता है कि पता नहीं, आई थिंक दैट पर्सन इज़ एक्चुअली आपको उलझाता है, बातों में उलझाता है, किसी मसले में उलझाता है। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एक्चुअली अ ट्रू फ्रेंड, उसको मैं कह लूँ, या आपकी फ्रेंड है, आपकी दोस्त है, बिल्कुल आपके साथ है, दोस्तों के बहनों की तरह को बना हुआ, भाइयों की तरह को बना हुआ। तो कोई ऐसा कोई शख्स है बिल्कुल आपको देता फीलिंग ऐसे जिसका उससे ज़्यादा कोई आपके करीब नहीं है, उससे ज़्यादा आपको कोई हमदर्द नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन फॉर यू। आई थिंक आपको उससे दूर रहना चाहिए, आपको उससे इतने करीब नहीं रहना चाहिए। फिर मैं आपको देखती हूँ आपके साथ आई डोंट थिंक सो, और शायद इसी शख्स की वजह से आपके लिए बहुत से मामलात, आपकी चीज़ें ये पोस्टपोन होती हैं, और किसी हद तक आपको शायद अवेयरनेस आई भी है, आपको समझ भी आई है कि क्या हो रहा है। और इससे पहले शायद आप कहते हैं ना इनोसेंट थे, आपको समझ नहीं आती थी, और अपनी हर बात शायद आप शेयर कर देते, अपनी हर बात शायद आप सेलिब्रेट उसके साथ करते थे। What kind of a person? ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दुख रंज की वजह ही शायद ये शख्स था, इतना कोई शायद डीपली आपकी लाइफ में इन्वॉल्व था, और अब आपको शायद बहुत सी चीज़ों में कामयाबी भी मिली है रिसेंटली, और तब आपने शायद रियलाइज़ किया है कि इस शख्स से दूर रहने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, बेहतर हुई हैं, और आपको पॉजिटिविटी नज़र आई है अपनी लाइफ में। और आप क्या है, अच्छा फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, शायद रिसेंटली यू आर इंस्पायरेशन ऑफ सो मैनी पीपल एज वेल। ओके जी, लेट्स सी मोर। यस, आपको अपनी कोई ज़िंदगी का मकसद मिला है, और अब आपने रिसेंटली क्या कहते हैं, आपने इस मोमेंट में रहना भी शुरू किया है, और आपको कोई ट्रॉमा मिला था, या कोई आप कोई सैड मोमेंट में रहे हैं, या आप पहले भी मुझे लगता है किसी डिस्टर्ब रिलेशनशिप में रहे हैं, या डिस्टर्ब किसी ऐसे प्रॉब्लम में रहे हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही है कि व्हाट टू डू फर्दर, या फर्दर अपने इस किसको चूज़ किया जाए, किस पे ट्रस्ट किया जाए। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे लगता है इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ शायद मूव ऑन करते हुए बहुत सी चीज़ों में डर रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके जी, हियर वी गो। ओके, टेक एक्शन। थोड़ा सा एक्शन लीजिए, और जो सिचुएशन है जिसमें आपको कुछ हकीकत पता चली है,
और यस ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्कुल हैं। अपने गट फीलिंग पे, या जो आपको जैसा गट फीलिंग होती है हमारी, उस पर थोड़ा सा आप ट्रस्ट कीजिए। डेफिनेटली अल्लाह पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए। और जिस शख्स से इस वक्त आपको एक मोहब्बत वाली फीलिंग आ रही है या मोहब्बत मिल रही है, उससे भी एक गट फीलिंग होती है ना कि अच्छा सच्ची मोहब्बत है या नहीं है, एक तो उस पर यकीन कीजिए और एक्शन लीजिए। और जो सच सामने समझ में आ रहा है उस पर अब यकीन कर लीजिए, रादर देन कि आप एक गुमान में रहे, वहम में रहे, उभाम में रहें। और आपका जो कलर बनता है इस वीक का, दैट इज़ ऑरेंज कलर, आपके लिए लकी कलर होगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। अपने माइंड में सोचिए, एक सवाल यहाँ पे होगा, एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके जी, देखते हैं क्या है। यस, हाँ में है जनाब आपका आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग्स की बात हो ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, मुसलसल नीचे टिकर की शेप में आ रहा होता है, जिस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी तरह से आप चाहे NLP के सेशंस लें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछें, टैरो कार्ड के हवाले से पूछें, इट इज़ अप टू यू। और आप जो दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है इनटू लियो 1 सितंबर को। आपका बनता है जी ये 10th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। अच्छा जी, बहुत से मामला रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस या आपके नए मामला बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसी चीज़ जिसको आपकी रेपुटेशन कहते हैं, आपके काम के हवाले से कहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे नए मामला, नई चीज़ें बिल्कुल आएंगी और बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। अब हर एक के मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दूँ, क्योंकि सन 10 से घर का अच्छा नहीं, लेकिन इनटू लियो वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जिस तरह मैंने भी कहा कि नए मामला, नई चीज़ें, नए प्रोजेक्ट बिल्कुल आ सकते हैं। और वो लोग जो कि गवर्नमेंट साइड पे, सेमी गवर्नमेंट साइड पे कहीं ना कहीं होते हैं, आप लोगों के लिए बहुत से नए ओहदों का आना। अब उन ओहदों को ले लेना या उसको संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे लेकर चलना है, कैसे आगे की तरफ लेकर जाना है, एक ये भी अपने ही तरह से मामलात को लेकर आता है। ख्याल रखिएगा, दफ्तरी मामलात हों, दफ्तर किसी भी तरह का ऑफिस जिसको कहते हैं ऑफिशियल आपके मामलात हों, उसमें कोई नई चीज़, कोई नया मामला या बोझ भी समटाइम्स आ जाता है जिसको आपको हैंडल करना पड़ जाता है। एक ही वक्त में बहुत से चीज़ों को संभालना, जिम्मेदारी, यानी कि एक ही शख्स पे 2 लोगों का जिस तरह जिम्मेदारी आ जाती, इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आप पे बिल्कुल आ सकती हैं। और वही वजह आपकी एक आगे बढ़ने की, आपको जिम्मेदारी मिलने की, आपको कोई ओहदा में मज़ीद आगे अच्छा ओहदा मिलने के ऊपर बिल्कुल आ सकती है, जो कि अगले 1-2 माह में बहुत अच्छी चीज़ का सबब बन सकती है। इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा तो आप समझ लें कि बहुत अच्छे मामला बन सकते हैं। फिर आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाए तो आपकी घरेलू लाइफ, जो लोग शादीशुदा हजरात हैं, थोड़ा सा ये ट्रबलसम टाइम है, यानी कि 2 लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात, कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस वक्त को थोड़ा सा ज़रा एहतियात के साथ बरतिएगा। ऑन द अदर साइड, जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं, सिंगल हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नए मामलात को भी लेकर आ सकता है। वहाँ पे मैं हमेशा कहती थी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। विदाउट अ कंपैटिबिलिटी इट इज़ हार्ड टू से कि क्या रिश्ता, किस तरह से कैसे लोग आपके सामने आ जाए, क्योंकि अपेरेंटली लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आते हैं, मगर वो क्या होते हैं बीच में से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सही डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें। अच्छा जी, फिर आप लोगों के लिए कुछ बच्चों की तरफ आपका रुझान, जिनके तो बच्चे हैं, उस तरफ बिल्कुल जाएगा। जो लोग
प्रेगनेंसीज़ वगैरह के हवाले से, या कुछ ऐसे तरफ जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आपको एक्सपेंशंस देगा, एक्सपैंड करना की तरफ। यानी कि सिंगल है तो जिस तरह मैंने भी कहा कि शादी की तरफ जाएंगे, बच्चे नहीं हैं तो बच्चों की तरफ जाएंगे, ये मामलात को लेकर आएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, अपनी एजुकेशन वाली साइड पर आपका रुझान जाएगा। आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब इसमें मैं हमेशा कहती हूँ ये सिर्फ दूसरी एजुकेशन ही बल्कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी बिल्कुल आपको लेकर जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, यस, इस वक्त कुछ आपके लिए मामलात एज ए सेड नए भी आएंगे। कुछ आप कंट्रोल फ्रीक हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया है जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल फ्रीक भी हो सकता है। बहुत से आप किसी मुझे नई दुनिया में जाते हुए नज़र आते हैं। कोई सेलिब्रेशन बिल्कुल इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगी। फिर कहीं ना कहीं आपको किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है या आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मिल रही है। और टोटल क्या है, आर यू 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और कुछ क्या है, अखलाकियात आपको कोई दर्स देता है मॉरल वैल्यूज़ पे, या आप कुछ ऐसे किसी फील्ड से हैं, आप कुछ लेक्चरार हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, या आपका कोई आपका मे बी आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है। अच्छा जी, थोड़ा सा आप मुझे, या आप पता नहीं कंट्रोल फ्रीक हैं क्या है, आप कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए। आई थिंक यू शुड स्लो डाउन योर एनर्जीज़। थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करके चलें, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को चेंज भी किया है, चेंज अपनी सिचुएशन को में भी आपने चेंज किया है। और थोड़ा सा मैं आपको अंडर स्ट्रेस देखती हूँ। किस बात का स्ट्रेस है, या स्ट्रेस है या मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें मामलात चेंज हो रहे हैं। आप थोड़ा सा रिबेलियस हैं, बहुत से लोगों से शायद रिबेलियस है, या फैमिली में थोड़ा सा मुझे एक रिबेलियस बच्चा नहीं होता, शायद आप रिबेलियस हैं, बागीपन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर बागीपन आता है अपनी फैमिली में। यू आर अ डिफरेंट पर्सन कह लीजिए। एज टू एज हेयर मैटर करता है। आप शायद अपनी फैमिली में थोड़े से डिफरेंट हैं, आपकी नेचर डिफरेंट है, और थोड़ा सा आपकी सोच यूँ कह लीजिए कि मुख्तलिफ है। और आई थिंक यू शुड मेक फ्रेंड्स, और थोड़ा सा अपनी जो बात आप कहना चाह रहे होते हैं उसको कहने का अंदाज़ समटाइम्स एक डिफरेंट है। हमें हमेशा कहते थे लफ्ज़ों की अदायगी जो उनसी होती है वो तो सी डिफरेंट होनी चाहिए। और तो अगर आप उसको अपने तरफ से चेंज लेकर आएँ, या आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करें अपनी बात को। एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि आप किसी की हेल्प लें या कुछ ऐसे, समटाइम्स या किसी ऐसे की हेल्प लें जो आपको हमेशा जज करता हो। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें जो आपको इस वे में समझाता हो या इस वे में आपकी हेल्प कर जाए कि आप जिस चीज़ में आपको लफ्ज़ों की अदायगी या जो भी आपका एक सिंपल सा इशू होता है जिसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आई हैव सीन दिस थिंग्स। लेकिन है आप अगर कोई ऐसी हेल्प लेकर अपनी ज़िंदगी में आसानी लेकर आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा आसानी आ जाए। आपको शायद इस वक्त एक रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप किस तरीके से अपने मामलात को कहते हैं ना टू मेक योर वे, शायद आसानी कह लीजिए या राइट डायरेक्शन कह लीजिए। इस वक्त शायद आपको एक राइट डायरेक्शन की इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको फिर से कहूँगी, आपको कोई सेलिब्रेशन है, कोई आप सेलिब्रेट करना चाहिए, मोमेंट ऑफ योर लाइफ है, मे बी इट्स अ गुड इवेंट, आपका हैपनिंग कोई इवेंट है। और बाकी आप बहुत से चैलेंज आए हैं आपको जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि जिस पे आपको ट्रस्ट भी है कि अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल आप कर जाएंगे इंशाल्लाह और आपके लिए आसानी भी आ जाएगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग कह लीजिए या मैसेज ऑफ दिस वीक। ओके जी, लेट्स सी क्या निकलता है। ओके, हियर वी गो। कीप चार्जिंग अहेड। यस, आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं, आपको आंसर्स
जो है वो बाय द टाइम मिलेंगे। फ़ौरन जो आपको एक है ना कि मुझे आज अभी इसी वक्त किसी चीज़ का जवाब मिल जाए, मे बी वो जो आप अपनी तरफ से सेल्फ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, बाय द टाइम या टाइम के साथ साथ आपके लिए जवाब निकलेंगे। और जो आप चाहते हैं कि मिरेकल किस्म के सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएं, शायद वो भी इस टाइम पे एट दिस मोमेंट जिस भी सिचुएशन में आप हैं, शायद वो आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं या प्रॉब्लम का बायस बन रहे हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रे है जी, लाइट ग्रे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलेगा आंसर। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और यहाँ पे है एक आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका आंसर। देखते हैं जी क्या है आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, अल्हम्दुलिल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे मुसलसल नीचे चल रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का एक वाहिद ज़रिया है जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और जो आप अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। और इस हफ्ते में 1 सितंबर को वीनस की ट्रांजिट हो रही है इनटू लियो। आप लोग का बनता है जी ये 9th हाउस। अच्छे प्लैनेट्स की पोजीशन और आप लोगों के लिए 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना, इट विल ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज इनटू योर लाइफ। ख़ास तौर पे आप लोग की ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें फेवर्स आएंगी फ्रॉम योर फादर साइड। ट्रैवलिंग या ट्रैवल कर जाना, आप लोग जो मामलात जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वैसे ही जिन लोगों का मामला हमें हमेशा कहते थे हवा में जितने रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मामलात को लेकर आता है। यानी कि ट्रैवलिंग हो या आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हों या हवाई रिस्क भी होता है, जिसमें जो लोग ऐसे क्रिप्टो करेंसी का काम करते होते हैं, मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत से फ़ायदे आ जाते हैं। फिर अगर आप लोग कोई भी ऐसे रिश्तों से मुंसलिक होते हैं जिसमें हम कहते हैं दूर के रिश्ते होते हैं, वहाँ पे कोई खैर की खबर आ जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस जिसको हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए कोई अच्छे मामलात, जहाँ पर कोई बहुत दूरी आई होती है, बहुत देर से दूरी आई होती है, वहाँ पर कोई क्लोजनेस आ जाती है। तो हर तरह से कहीं ना कहीं कभी छोटा बेनिफिट आता है, कभी एकदम से अच्छा बड़ा बेनिफिट आ जाता है, मगर बेनिफिट ज़रूर आता है। ये टाइम डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बेनिफिट देगा। जो लोग कोई घर का चेंज करना चाहते हैं, रेनोवेशंस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बेनिफिट आएगा। 10वां घर भी स्ट्रांग है। सो हर तरह से कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। फादर साइड से कोई आपको प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं, कुछ भी होता है। कई दफ़ा बिल्कुल कोई रहनुमाई मिल जाती है, आप कोई बात मनवाना चाहते हैं, कुछ भी है, वहाँ पे कोई आपको बेनिफिट आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कोई अच्छे यहाँ पे मामलात आएंगे। कई दफ़ा हम अपने मुल्क में रहते हुए कोई जॉब, कोई ऐसी चीज़ के लिए कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर कोई ऐसा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई बहुत अच्छे मामलात बन सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम आप लोगों के हवाले से। कुछ डेट्स ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हफ्ते की आखिरी 2 और 3 तारीख ऐसी है जिसमें थोड़ा सा हम कहते हैं लो एनर्जीज हो जाती है, नहीं कुछ अच्छा महसूस होता। उन दिनों में थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। बाय द वे, ये तो हफ्ता या ये महीना अब आप लोगों की बर्थडेज का भी है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड रिटर्न्स ऑफ द मंथ एज वेल। अच्छा जी, देखते हैं अब कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं।
ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, ये पहला ही कार्ड सेलिब्रेशंस का है, तो कहीं ना कहीं एक तो आप लोग मुझे सेलिब्रेशंस में नज़र आते हैं और बहुत सी चीज़ों में अब आप लोग की ना एक पार्टिसिपेशन रहेगी। अब ये किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन हो सकता है, ऐसे लगता है जिस तरह आप लोग एकदम से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। ये कोई आपका नया काम भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ों में आप लोगों को पैसे आते हुए भी नज़र आते हैं। आप लोग की इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे एकदम से लगता है जैसे एक्टिवेट हुई है और कोई रोमांस का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई क्या है, कोई नया मामला शुरू होगा या किसी माजी के किसी शख्स का कोई ख्याल है, आप आगे मूव भी करना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टक भी है। कोई सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली यहाँ पे आपका या तो बेहतर हुआ है या बेहतरी की तरफ जा रहा है। किसी औलाद के हवाले से डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई खुशी या खुशी की कोई ख़बर बिल्कुल आ सकती है। आप लोग ओके ये आप लोगों की कोई औलाद की कोई खुशी भी हो सकती है या आप जिस तरह मुझे लगता है कोई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के हवाले से भी कोई आप यहाँ पे उनके हवाले से भी कोई आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आ सकती है। आप लोग कोई चीज़ को पोस्टपोन हो रही थी, बार बार डिलेज में जा रही थी और एकदम से वहाँ पे कोई यकीनन बेहतरी आएगी। पॉलिटिक्स है या आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है या पॉलिटिकल आपका कोई करियर है या कोई इस टाइप की चीज़ भी इस वक्त आपके सामने है जिसमें ऐसा लगता है जैसे आप कभी कभी आप थक जाते हैं या इस वक्त आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई हलचल सी ज़िंदगी में आई हुई है। समवन डेफिनेटली ट्राई टू मेक यू फूल, काफ़ी ज़्यादा आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। बार बार आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई शख्स आता है, मुझे कोई इसको क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा लगता है जिस तरह कोई either that person is very innocent or maybe you're very innocent, लेकिन आता है कोई, बार बार आता है जाता है कुछ इस तरह से है। और इस टाइम पे आपके लिए कोई क्या है, कोई न्यू रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली न्यू रिलेशनशिप, कोई ऐसी कोई चीज़ भी बिल्कुल आ सकती है। और फिर मैं आपको किसी चीज़ से बहुत क्या कहूँ, कोई थका हारा हुआ, कोई बिल्कुल ऐसे लगता है कोई सुस्ती में, और मे बी इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी और मे बी कोई नेगेटिव कोई चीज़ है। बट डेफिनेटली आपको कोई ऐसा लगता है आपको कोई दिमाग के साथ खेलता है, कभी आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है, कोई इस टाइप की कोई बहुत ही नेगेटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन। बट हु एवर एंड हाँ, आपके साथ मुझे लगता है कोई पॉलिटिकली कोई सियासत को जिस तरह कोई कर रहा है आपकी तरफ से, कोई वैसे होंगे कोई बहुत कोई सियासत में को मुझे लगता है उसको कोई शौक़ है या फिर आपको कोई इस टाइप की कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसा कोई पर्सन समझता है। बट आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर कोई इतने कोई गट्स हैं आपके साथ कोई इस टाइप का काम कर जाए। वो मे बी वो किसी एक वक्त में बहुत सक्सेस उसको मिली है। आपके साथ कोई इस टाइप की आपको कोई बेवकूफ़ बनाने वाली कोई जो एक्टिविटीज़ को मैं कहूँगी कि आपको कोई काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बना गया है उस वक्त में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई ऐसा कोई बेवकूफ़ बना पाएगा या आप पता नहीं बार बार उसके चक्कर में आ जाते हैं। यस, आपको कोई बहुत सी चीज़ों के जवाब मिले हैं, आपके साथ बहुत से ऐसे मामलात हो चुके हैं, मगर अब आप जितने पैशनेट हैं, आपको ज़िंदगी का जो मकसद मिला है, मोहब्बत मिली है और अब आप उसमें खुश हैं, आप स्टेबल हैं और आप कहते हैं ना बैक टू योर लाइफ, बैक टू योर पर्पस आप बिल्कुल जा चुके हैं। येस, यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आइदर यू आर आर्टिस्ट, आप कोई आर्टिस्ट है, आप कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आप कोई डांसर हैं, क्या है, बट यू आर इनटू योर, यानी कि आपका कोई काम ऐसा है बड़ा आर्टिस्टिक टाइप कोई आप काम, नाजुक से नहीं होते उस टाइप का कोई आपका काम है और इस टाइप की भी आपकी कोई मुझे आती है। बट आपकी जो स्पिरिट है ना अंदर से, आप गाइड करने वाले, प्यार करने वाले, खुशी देने वाले, इस टाइप की आपकी नेचर नज़र आती है। और आप ओके जी, आपकी लाइफ में इस वक्त मे बी एनी काइंड ऑफ उसको मैं यूँ भी कहूँगी कि कोई फ़ैसला आने वाला है, कोई आपकी कोई किस्मत में कोई फ़ैसला है, कोई आपको कोई अथॉरिटी मिलेगी और उसमें एक सजेशन भी है कि आपके लिए कोई नया कोई सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इट्स बेटर टू फॉरगिव पीपल एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे लेकर जा सकें। क्योंकि पुराने लोग, पुराने झंझट, मैं तो ये कहूँगी कि इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में कोई आसानी आए, कोई नए मामलात की तरफ आपकी ज़िंदगी शुरू हो और इन अ वेरी पॉजिटिव वे आई मस्ट से, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक इट्स टोटली अ न्यू सीरीज़ ही न्यू लगती है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। ओके जी, नाउ लेट्स से आप लोगों के लिए
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है और मैसेज ऑफ दिस वीक भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली एक न्यू रोमांटिक लाइफ आपके लिए नज़र आती है, या इसको एक न्यू कमर भी कहा जा सकता है फॉर दोस्त जिनके लिए लाइफ में बिल्कुल आना है, और या जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, समटाइम्स हम उसमें एक इसको मैं हमेशा कहते हैं न्यू वाउस, एक उसको खूबसूरत रिश्ते की तरह देखा करें, ताकि आप लोगों के लिए एक नए मामलात शुरू हों, और सिर्फ उसमें ओपन अप होना चाहिए उस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और पैशन आपके लिए, एक्साइटमेंट उस रिलेशनशिप में, और यस बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। सच ब्यूटीफुल, बड़े पैशनेट किस्म का आपका एक लव रिलेशन के बारे में एक मैसेज है जी। और आपका जो कलर ऑफ द वीक है इट इज़ टी पिंक, बिल्कुल जिस तरह टी पिंक कलर होता है ये आप लोगों का कलर है जी इस वीक का। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं जी शफल और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है। आंसर अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आप लोगों के लिए आंसर। ओके जी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। और इसी के साथ जिस वक्त आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड और NLP की सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग जितने खूबसूरत अच्छे मैसेजेस करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर, और इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट इनटू लियो 1 सितंबर को हो जाएगी। और आप लोगों के लिए बनता है जी 8th हाउस, अच्छी पोजीशन है, बेहतर पोजीशन है। 8th हाउस में अब सन भी है और वीनस भी है। फाइनेंसिस बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स बिल्कुल आ सकते हैं। अब ये हर एक के लिए तो नहीं होता है, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे लिए तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की बात है, इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले मेरी रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लगन से देखा करें, फिर मून साइन से देखा करें, और सबसे लीस्ट आपका सन साइन होता है। अच्छा जी, थोड़े से मामला जिस तरह मैंने कहा है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स आ सकते हैं, जिसमें ये जिस तरह मैंने कहा भी ज़रूरी नहीं होता, सबके लिए होता है। लेकिन अगर आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग जो कि बहुत अरसे से नहीं हो रही थी, बिल्कुल इस वक्त में आपको वहाँ पे फेवर आ सकती है। और ये समटाइम्स बहुत अच्छे मैनर्स में होती है, समटाइम्स इसी चीज़ में थोड़ा सा डिले भी आ सकता है, नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हर एक के जायचे पे डिपेंड कर रहा होता है। ये चीज़ ना थोड़ी सी समझने वाली होती है। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीवन, मैं उस तरह की बातें नहीं कर सकती, मैं माजरत चाहती हूँ सबसे, जिस तरह आप जैसे बहुत से लोग शायद करते होंगे, मैं वैसी बात नहीं कर सकती। रियलिटी से करीब रह के बात करनी चाहिए, रियलिटी वाली बात करनी चाहिए। वो बात जो कि आप लोग कहते हैं कि जी बस अच्छी बात सुनने को मिल जाए, तो वैसा नहीं होता है। जो प्लैनेट्स के मुताबिक जो सिचुएशन होती है उसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो वाली बात नहीं हो सकती है कि मैं कहूँ कि बस जी अच्छा है तो बस अच्छा अच्छा ही बोलना है, वैसा नहीं होता है। जो बात जिस तरह से दिख रही होती है, या जो बात जैसे प्लैनेट्स की पोजीशन समझ में आ रही होती है, वैसी ही बात करनी होती है। एनी हाउ, इसी तरह से बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि वीनस की अगर आपके बजाइचे में पोजीशन अच्छी होगी या दशा चल रही होगी, तो इस वक्त बहुत अच्छे मामला जिनके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स वरासत में मिलने वाले होते हैं, एकदम से आपको बहुत अच्छे मामलात मिल जाएंगे, वेरी गुड गेन्स। और फिर जिनको इस तरह मैंने कहा वरासती मामलात इस वक्त बहुत अच्छे फ़ायदे दे सकते हैं। फिर आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स जिस तरह से जिनका होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, मनी एक्सचेंज का काम, बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाते हैं। फिर वो बहुत देर के पड़े हुए पैसे भी एकदम से बहुत अच्छा क्विक गेन आता है।
तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगी सबसे, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझें, हर एक के लिए डिफरेंट मामला आते हैं। अच्छा जी, जो लोग सिंगल हैं शादी के लिए, इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सूटेबल रिश्ते मामला आ सकते हैं। सिर्फ उसमें आप लोगों को अपनी कंपैटिबिलिटीज़ थोड़ा सा चेक कराइए, ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छी कंपैटिबिलिटी का होना किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए नए लोग सामने आ जाना, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल हो सकती है। ट्रैवलिंग के लिए इट्स अ गुड टाइम। इससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, जिसमें पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा इश्यूज़, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे उसके मामले में एक अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। और बहन भाइयों से जो आपको प्रॉब्लम्स चीज़ें या इश्यूज़ इससे पहले कोई आ रहे थे, नहीं बन रही होती, कभी लड़ाई झगड़े चल रहे होते, घरेलू जो मसाइल होते हैं, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा रिलीफ मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, अब देखते हैं। हियर वी गो, पहला कार्ड क्या कहता है। ओके जी, यस, एज ए सेट, कहीं ना कहीं आफ्टर एजेस आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें एक फेवर में जाएंगी। अच्छा, कुछ चीज़ों में जैसा कोई चीज़ अगर आपकी पोस्टपोन हो रही थी या डिले आ रहा था ना, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको एक रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग आपके सामने इस वक्त अपीयर भी होंगे, या यूँ कह लीजिए कि जिनके साथ आपका कोई धोखा था, कोई फ्रॉड था, या कोई ऐसी चीज़ें थी, मे बी उन लोगों का सच आपके सामने इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से सामने आ रही है। इसमें आपको इस वक्त किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। इट कुड बी योर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल, या आपको कोई बच्चों के हवाले से कोई बहुत अच्छी चीज़ सामने आएगी। अच्छा, इट्स एन अमेजिंग थिंग। जितने लोगों की भी इस वक्त है, इट्स अ ड्रीम का, यानी कि आपके सामने इस वक्त सच, हकीकत, जो ख्वाब की तरह चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लग रही थी, बिल्कुल खुल के रियलिटी में, और उसकी इंटेंसिटी इस वक्त काफ़ी तेज़ होगी। समवन वाज मेकिंग यू फूल, इट कुड बी योर ओन, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई अपना भी हो सकता है, कोई जानने वाला भी हो सकता है। काफ़ी देर से आपको मान भरोसा या कोई चीज़ थी, शायद आपका वो मान भरोसा इस वक्त टूट जाए। अच्छा जी, कोई हॉलीडे मूड मुझे लग रहा है, कोई वोकेशन है, क्या है, आप किसी ऐसी वोकेशन पे भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आइसोलेशन आपको बार बार महसूस होती है, क्या है, या आपको कंपैरिजन महसूस होता है, आपके अपने किसी बहन भाई से कंपैरिजन, किसी पार्टनर से, किसी चीज़ से आपको कंपैरिजन कराया जाता है, या आप कंपैरिजन खुद महसूस करते हैं। इट इज़ एक्चुअली समथिंग जो आपको बार बार शायद आइसोलेशन में आप जाना नहीं चाहते, बट वो चीज़ आपको आइसोलेशन में ले जाती है, विच इज़ आई बिलीव नॉट गुड। अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको कामयाबी मिली है, फाइनली आपको कामयाबी मिली है, और आई मस्ट से इट्स अ कंप्लीशन ऑफ वट एवर एक्चुअली यू वांट टू अचीव। फाइनली किसी चीज़ में आपको अचीवमेंट आई है। अब अचीवमेंट आ गई है तो शायद वो आपको बर्डन लग रहा है। अगला मरहला जिसे हम कहते हैं अगला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आई मस्ट से। और आप मुझे किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से लगते हैं, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं, और बहुत सी चीज़ें जो बाहर से दिखाई दे रही होती हैं, या शायद अभी आप सिचुएशन को बाहर से देख रहे हैं। समटाइम्स कहते हैं ना, अंदर जाकर देखो तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, बाहर से भी आपको सिचुएशन नज़र आती है। पास्ट की लाइफ से शायद कोई आपकी ज़िंदगी में आया है, या पास्ट की सिचुएशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आके डेफिनेटली सामने आई है। एंड येस, यू आर डेफिनेटली परफेक्ट, और वट एवर यू आर डूइंग, यू आर अ मास्टर ऑफ योर फील्ड। और अब आपको बहुत सी चीज़ों के रिज़ल्ट, नतीजे भी मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, और उस चीज़ को जितना स्मूथली, स्लोली, ग्रेजुअली करेंगे आप, अच्छा उसको कहते हैं रिजल्ट्स आने का टाइम है। जो कहते हैं इंसान ने बीज बोया होता है ना, उसके फल मिलने का टाइम होता है। आपको अपनी लाइफ का कोई पर्पज़ मिला है। येस, इट्स अ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स। और कुछ बाउंड्रीज़ अपनी ज़िंदगी में बना के रखें, कुछ लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारी जितनी जितनी बाउंड्रीज़ में आ रहे होते हैं, हम उतना ट्रबल हमें जो दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर वो ट्रबल आने की इंडिकेशंस होते हैं। येस, यू आर ब्लेस्ड, यू आर टैलेंटेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपका करियर इस वक्त मुझे बहुत अच्छा, ज़बरदस्त नज़र आता है। येस, यू आर अ करेजियस पर्सन, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है, और मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको कहा जा सकता है। ओके, हियर वी गो।
ओह दैट्स नाइस, यू आर फ्लाइंग हाई राइट। हाँ, आप इस वक्त बड़े अच्छे कहते हैं फ़िज़ा में, इस वक्त आप किसी खुशी में हैं, क्या है, कोई ब्लेसिंग है, आप इस वक्त बड़ा अच्छा एक मुझे उड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए शायद एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। आपका इस वक्त अच्छा होना, आपका इस वक्त बेहतर होना बहुत से लोगों को इस वक्त ये एक थ्रेटनिंग फीलिंग दे रहा है। और आप अपने आप को किसी भी तरह से क्या से कहते हैं कमज़ोर महसूस ना करें। और बहुत जल्द दूसरे लोग आपसे डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे और आप दूसरे लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल यकीनन बनेंगे। एंड येस, योर कलर इज़ एक्चुअली ब्राउन। आपका जो लकी कलर है इस हफ्ते का ब्राउन है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, हियर इज़ योर आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता या कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और जनाब थैंक यू सो मच, आप लोग जितने अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट इनटू लियो 1 सितंबर को हो रही है। आपका बनता है जी 7th हाउस, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। 2 प्लैनेट्स है यहाँ पे। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ बहुत अमेजिंग रहेगी। ऑलरेडी अच्छे मामला थे, मगर अब मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और अब सेटल डाउन भी हो जाएंगे। थोड़ा सा जो आप लोगों को ख्याल, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से लोग इस वक्त कहते हैं झुरमट की तरह आपकी ज़िंदगी में आते हैं। सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ना। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको और भी ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है। स्कैंडल्स और इस टाइप की चीज़ें कई दफ़ा आपके लिए बाइस रहमत की जगह बाइस ज़हमत बन जाती हैं। और जो लोग ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है जिनको हम कहते हैं बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, आप लोगों के लिए कभी कभी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सेव रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरह मैंने भी कहा है कि कभी कभी कुछ मरहले या ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी बाइस ज़हमत बन जाते हैं। तो ये स्कैंडल्स और इस टाइप की चीज़ों के लिए कभी कभी ये वक्त जो उनसा होता है आपको ट्रबल देता है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक के लिए हो, मगर चूंकि वक्त ऐसा है तो जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ से बचना चाहिए। बाकी आम फहम ज़िंदगी में जो लोग होते हैं वो अपने अपने हवाले से अपने आप को थोड़ा सा मोहतात हद में रह कर चलें तो अच्छी बात होती है। बाकी जिस तरह मैंने भी कहा है कि सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में या शादी या इस टाइप के प्रपोजल्स का आना बहुत बेहतरीन है। उसमें कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। और जो लोग शादीशुदा हज़रात हैं वो थोड़ा सा इस वक्त में मोहतात रहिए। बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं। माजी से ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे खाम खा के जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में आ जाते हैं। घरेलू लाइफ, मदर साइड, ख़ास तौर पे माँ की ज़िंदगी या माँ के हवाले से वो तवज्जो मांग, तो माँ का तवज्जो मांगना या मदर साइड पे घर और ओवरऑल आपका थोड़ा सा इस वक्त में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है। आपको उधर देखना और देखभाल करनी, एक तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा बर्डन आता है, उसको आपने संभालना होता है, संभालना चाहिए भी। अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर है अपनी फैमिली के साथ, यानी कि ख़ानदान में फैमिली के साथ अगर आप कोई काम करें, यहाँ पे कोई डिवीजन्स बिल्कुल आ सकती हैं, उसको हैंडल करना, उसको सेटल डाउन करना, ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े अच्छे तरीके से उसको निभा जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी डिवीजन्स में थोड़ा सा झगड़ा, प्रॉब्लम और इस टाइप की चीज़ आ सकती है। फिर अगर आप पे कोई बच्चे और बच्चा भी ख़ास तौर पे जिसको थोड़ा सा कहते हैं द इग्नोर्ड वन, या इग्नोरेंस मत कीजिएगा या इग्नोर मत कीजिएगा अपने किसी भी औलाद को। और वहाँ पे यहाँ एक हद से ज़्यादा भी यहाँ पे तवज्जो देनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे औलाद मांगती है। नाउ लेट्स सी
कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, यस, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आप अपनी परफेक्ट करने की तरफ जाएंगे, ग्रोथ बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, बहुत सी चीज़ों में आपको परसेप्शन ऐसा दिया जाएगा कि जिस तरह ऑल इज़ वेल, हर चीज़ ठीक है, मगर आपने एहतियात करनी है। कोई खुशी बिल्कुल आ सकती है, और ख़ुशी भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, जिस तरह कोई सेलिब्रेशन है, कोई आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिएटिव माइंडेड इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि सोच बहुत अच्छी आएगी, या आपका दिल करेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, कुछ इस टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी। एक्सपेंड करेंगे अपने काम में आप, या एक्सपेंशंस आएंगी। अच्छा, ये एक्सपेंशंस दो तरह के कामों में भी इस टाइप की चीज़ों में आएगी। फैमिली लाइफ भी एक्सपेंड कर सकती है, सिंगल है तो शादी हो जाएगी, बच्चों की तरफ आप यानी आगे मज़ीद फैमिली को एक्सपेंड करना, इस टाइप की औलाद के हवाले से कोई खुशी, यानी कि इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आ सकती है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, या पुराने किसी मर्ज़ का दोबारा आ जाना, इस टाइप की चीज़। लिटिगेशन वाली चीज़ इस वक्त आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, और बहुत से लोग जो, या आपकी छठी हिस्स जो है ना, वो ऐसे लोगों की तरफ बार बार पहुँच जाएगी, यार ये ऐसे था, वो चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। और बाकी आप के लिए बहुत सी चीज़ें इस वक्त फेवर में जा सकती हैं। और वर्कहोलिक इस वक्त आप, यानी कि काम बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा आएगा, या आपके ऊपर जिम्मेदारी को ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पे शायद आप अपने आप को मनवा सकते हैं कि ये काम, या किसी काम का सहरा नहीं किसी के सर पे जाता, आपके लिए कोई इस टाइप की चीज़ इस वक्त बिल्कुल और बड़ी अच्छी पॉजिटिव साबित हो सकती है। और आपका किसी काम में कोई चर्चा हो जाना, या आपकी बहुत वाह हो जाने की, यार ये आपकी वजह से कोई चीज़ हुई है, इस टाइप की कोई चीज़ बिल्कुल आपके लिए आ सकती है। एंड वंस अगेन यस, बी वेरी मच केयरफुल कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमेबाजी, कोई ऐसी चीज़, कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स, उस चीज़ को साइन सिग्नेचर, या किसी चीज़ कागज़ के ऊपर साइन सिग्नेचर, कोई ईमेल करते हुए, कोई टेक्स्ट मैसेज भी करते हुए, यू नीड टू बी वेरी इनफैक्ट कोई बात करते हुए भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको इंस्पायरेशन है बहुत से लोगों की, या आपको ऐसी कोई किसी से प्रोफेशन से हैं जहाँ पे आप बात करते हैं तो बहुत से लोग, या आप कोई ऐसी कोई आपका कोई प्रोफेशन शायद ऐसा है, या आपको ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपको ऐसा पब्लिक फिगर हो सकते हैं कि आपके बात करना, आपका उठने बैठने का स्टाइल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और दैट इज़ मे बी लोग आपको फॉलो करते हैं, ये डेफिनेटली आपको ऐसी पर्सनालिटी है। अच्छा जी, आपके फाइनेंसिस पिछले कुछ अरसे में थोड़े से डिस्टर्ब रहे हैं, या इस कुछ अरसे में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे हैं, जिसने आपको थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस दिया था, बट आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट। और किसी चीज़ का, अच्छा आप ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं, या आपने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, ब्यूटी कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, जिसको करवा के आप बड़े खुश हैं। एंड कोई आपकी कोई नई दोस्ती हुई है किसी के साथ, और दोस्ती भी इस तरह की है जो कि यू आर फीलिंग, उस दोस्ती के बाद आप काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, करेज महसूस करते हैं, यू आर वेरी करेजियस पर्सन बाय द वे। और मज़ीद आप ऑलरेडी उस दोस्ती के बाद काफ़ी ज़्यादा आप करेज महसूस कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? ओके, यस, यू आर अ स्पिरिचुअल, आप रूहानियत में हैं, कोई स्पिरिचुअल पे ना, आपको कहना आपकी कोई पर्सनैलिटी, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन में भी। और अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी जो कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, और आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली पर्सन है, बट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज बाय द वे। अच्छा जी, एंड योर लकी कलर इज़ ग्रीनिश ऑरेंज कलर, दो कलर्स बाय द वे आ रहे हैं, ग्रीन भी है और ऑरेंज भी है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और आपके माइंड में होना चाहिए एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, इसीलिए इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग करते हैं, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ओके जी, ये तो है उसका जवाब है जो आपके माइंड में होगा। ओके जी, इसके साथ यहाँ पे है आप
ये आपके लिए जनरल रीडिंग, और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जितने अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है जी वीनस, जो कि लियो में चला जाएगा 1 सितंबर को। आपका बनता है जी ये 6th हाउस। ऑलरेडी आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ अमेजिंग बेहतरी है, काफ़ी पॉजिटिविटी है, चीज़ें फाइनलाइज भी होंगी। और कुछ लोग जो कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि माजी से आएंगे, पास्ट की लाइफ से आएंगे, हाउ टू सेटल डाउन देम, या किसको एंटर करना है किसको नहीं करना, इट इज़ अप टू यू। मगर कंपैटिबिलिटीज़ के साथ देखिएगा, परखिएगा, फाइनलाइज कीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस। किस तरह से अपने मामलात को आपने सेटल डाउन करना है। फिर इसी तरह से आपके करियर में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आएगा। डेली लाइफ में डेली पैटर्न आपके यहाँ पे चेंज होंगे। 6th हाउस रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स, लेकिन है आपकी एक डेली पैटर्न, डेली लाइफ, आप लोग के इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा चेंज होगी। और आप लोग जो भी फैसले यहाँ पे करेंगे अपने काम को लेकर भी, यहाँ तक कि कई दफ़ा आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आप अपने ऑफिस को एक्सपैंड करते हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी जॉब्स में यहाँ पे चेंज आ सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पे आप किसी किस्म का कोई चेंज, लेकिन ये सारे चेंजेस पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल आर पॉजिटिव। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ में भी यहाँ इसको हम कहते हैं मेडिसिन का चेंज होना। जो भी आप अपना अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे पॉजिटिविटी आएगी। हर तरह से ये चीज़ें पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर बहन भाइयों के साथ अगर आपके कोई मामलात, कोई ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम, कोई ख़राबी या कोई भी चीज़ यहाँ पे आई हुई थी, तो उधर भी कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी के सिम्टम्स मिलेंगे। दोज हु आर सिंगल, हमेशा कहती हूँ रेडी टू मिंगल, यस इट्स अ पॉजिटिव टाइम, मगर कहीं ना कहीं डुअलनेस आएगी, आइदर टू डू आइदर नॉट टू डू। ये वाली सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं तंग करेगी। और ये अभी तो हर 10th तक, यानी कि इस हफ्ते से भी जो अगला हफ्ता होगा उसमें मज़ीद आपको थोड़ी सी ये चीज़ तंग करेगी। मगर फिर से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू इन एडवांस, अगले हफ्ते से भी पहले है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना लेकर जाइएगा। इसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए, देन जस्ट गो फॉर द डिसीजंस इन योर लाइफ। और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में आगे फ़ैसले कैसे करने हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ करने हैं। और जिन लोगों को आज़माया होता है उन लोगों को कैसे मज़ीद आज़माना है, या आज़माना है नहीं आज़माना है, इसमें क्योंकि ये कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा डुअलनेस की तरफ लेकर जाता है। एनी हाउ, ये दूसरे लिहाज से आपके वर्क वाइज, आपके जो आपके कारोबार, अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, किसी भी तरह से, उस लिहाज से इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, यस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एज ए सेट के कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बिल्कुल आ सकती है, आपके काम में आ सकती है। और इम्पेशेंट हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ का रंज, गुस्सा, तकलीफ़ बिल्कुल आपको बार बार कहीं ना कहीं तंग कर रही है, और मुसलसल शायद कुछ टाइम पीरियड से कर रही है। बट यू नीड टू रिलीज़ दैट नेगेटिव एनर्जी। अच्छा जी, कोई इनसिक्योर है या आप इनसिक्योर है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटीज़ पास्ट की लाइफ में, या पास्ट एक सिचुएशन आपकी बाबा कहीं ना कहीं कोई तंग कर रही है। अच्छा, वट एवर इट वॉज, आई थिंक यू नीड टू रिलीज़ दैट नेगेटिविटी, दैट नेगेटिव एनर्जी। मे बी आपके अपने अंदर शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कोई मिरेकल आया है, अबंडेंस
है दैट इज़ एक्चुअली सुपर्ब। आपकी दुआएं हैं, यहाँ पे कोई बड़ों की दुआएं हैं, डेफिनेटली कहीं ना कोई रंग लेकर आई हैं। और आइदर दैट पर्सन हुएवर वाज या हुएवर इट इज़ इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं वो गिल्टी में है या कोई डुअल फेज लोग हैं। आप थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ चलेंगे तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कुछ चीज़ें, या कभी कभी आप आइसोलेशन में चले जाते हैं या मे बी अदर पर्सन आइसोलेशन में चले जाते हैं, ऐसा लगता है जिस तरह बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई बिटर स्वीट किस्म का रिलेशनशिप आपका बार बार चलता है। अच्छा, आपको किसी बड़े की तरफ से, पेरेंट्स की साइड से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट, ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, कोई बेनिफिट बिल्कुल आ सकता है। और आपके बारे में कोई चर्चा है, कोई बात हो रही है, कोई गॉसिपिंग है, और इट्स एन पेरेंट साइड से बिल्कुल आपको कोई बेनिफिट, या आप बच्चों को कोई बेनिफिट दे रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और फेथ, यानी कि आपका ट्रस्ट लेवल, आपका फेथ लेवल, अल्लाह पे यकीन, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ डेज़। और कोई बहुत इसको पॉजिटिव साइन बिल्कुल कहा जा सकता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कोई बहुत बड़ा चेंज है, या आपके सामने कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा मामला, कोई नई चीज़ आपके सामने आई है। इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। और यू वांट, आप उसके बारे में मज़ीद कोई तहकीकात कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आपके सामने आई है। और आई बिलीव बहुत से जो कहते हैं ना, समटाइम्स हिडन चीज़ें, मे बी इट इज़ फ्रॉम कोई बहुत पुरानी बातें नहीं मुझे लग रही, ऐसे लगता है जिस तरह कोई नियर पास्ट की बात है जो आपके सामने आई है। येस, एंड यू वांट टू मेक सम पीस। आप बिल्कुल सुलह जोई की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा जी, कोई नया घर का शिफ्ट भी हो सकता है, आप घर को रेनोवेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और क्लैरिटी आपको मिल रही है बहुत सी चीज़ों की, एंड आई बिलीव दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। मैं आपको पैशनेट देखती हूँ, अपने किसी काम की तरफ देखती हूँ, बहुत सी चीज़ों का, एज ए सेट, बहुत सी चीज़ों का आपको इंकशाफ भी हो रहा है, और आप उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप भी करते, क्लोजर भी मिल, आप चीज़ों को वाइंड अप भी करते जा रहे हैं। आपके अंदर शायद बहुत बड़ा एक चेंज आया है, इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगी आपके अंदर। आपके अंदर बहुत बड़ा चीज़, वाइजली आप बहुत सी चीज़ों के डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। बीच में कभी कभी आप इम्पेशेंट होते हैं। अच्छा जी, बहुत से लोगों के साथ आपकी रिकनसाइलेशन भी है। और फाइनेंशियल इस वक्त आपके जो मामलात हैं, दे आर एक्चुअली एक्सीलेंट। फिर मैं आपको आज़ाद देखती हूँ इस वक्त बहुत सी चीज़ों से। करियर इस वक्त आपका अमेजिंग जा रहा है, बेहतर जा रहा है, बल्कि उधर मैं आपके काफ़ी ज़्यादा नए चेंजेस देखती हूँ फॉर फ्यू ऑफ यू एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग और द मैसेज ऑफ दिस वीक। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है? ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर इट इज़। ओके, आई थिंक आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या चीज़ आपको अल्लाह के बहुत करीब लेकर जाती है, और क्या चीज़ आपको अल्लाह से बहुत दूर लेकर जाती है। आई थिंक इट इज़ बिटवीन यू एंड कहते हैं ना, ऊपर वाले के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें, आप बहुत से ऐसे फ़ैसले करते हैं। शायद बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो कि ज़िंदगी के ऐसे बहुत से मकसद होते हैं जिसमें शायद इंसान कभी कभी फंस जाता है। कभी कभी जो आपकी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं वो आपके और अल्लाह के दरमियान होते हैं। तो शायद आप कुछ कभी कभी ऐसे दोराहे पे मेरा हाल है फंसे हुए होते हैं, जहाँ पे आप डिसीजंस लेना चाह रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मेरा हाल है इस वक्त शायद आप लोग बहुत से ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से यहाँ तो गुजर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आप समटाइम्स वी हैव टू फॉरगिव। सबसे पहले तो बंदा अपने आप को माफ़ करके रखे कि हमसे कोई गलती और भूल चूक ना हो जाए, फिर दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली अ बेटर थिंग टू डू। और आप लोगों के लिए जो इस वक्त कलर बनता है, कलर ऑफ दिस वीक, दैट इज़ वाइट, आइवरी कलर्स, वाइट जितने भी होते हैं, दैट इज़ योर लकी कलर्स एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। लेट्स सी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, ये है आप लोगों के लिए आंसर। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। जो नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, उस नंबर पे आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।